जय जिनेन्द्र। आगे आज का लेक्चर शुरू करेंगे 65 गाथा समय सार की। एकम च दोणी तिणी च य चत्तारी य पंच इंदिया जीवा बादर पज्जती दरा पैडियो नाम कम्मस एदाही निवत्ता जीवठाणा उ कर्ण बुदाहिम पयडीहिम पोगलम ईहिम ताहिम कहम भणदे जीवो। संस्कृत में है एकम वा द्वे त्रीणि च चत्वारि च पंचेन्द्रियाणि जीवाः बादर पर्याप्त एतरा प्रकृतयो नाम कर्मणः एताभिश्च निवृत्तानि जीवस्थानानि करणभूतानि प्रकृतिभिः पुद्गलमयीभिस्ताभिः कथम भण्यते जीव। ये जीव और अजीव का चैप्टर है समय सार में अलग से, जिसके अंदर हम ये गाथा कर रहे हैं। ये समय सार में जीव अजीव के विभाग में ये 65-66वीं गाथा है। उसको हम समझेंगे कि इन्होंने जीव अजीव को किस प्रकार से लिया हुआ है। जीव एक द्वि त्रि चतुर और पंचेंद्रिय। देखिए, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, बादर सूक्ष्म ने, यानी कि बादर एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय भी, ये सातों पर्याप्त आदि नाम कर्म तणी प्रकृति छे खरे। ये सातों की पर्याप्त आदि नाम कर्म तणी प्रकृति है। प्रकृति आ पुद्गलमयी थकी कर्ण रूप थता अरे रचना थती जीवस्थाननी जे जीव केम कहायते। देखिए, यहाँ हमारे में पहले हम ये हमारी बात करेंगे। श्वेतांबर के आगमों के अंदर आपको ये मिलेगा 14 प्रकार के संसारी जीव, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। और ये इसमें से आपको आएगा पांचों के ये पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। तो पर्याप्त नाम के 5, अपर्याप्त नाम के 5, तो टोटल 10 हुए, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। अब हमारे एकेंद्रिय के और 2 विभाग आएंगे, वो है सूक्ष्म और बादर। बराबर, सूक्ष्म एकेंद्रिय के भी पर्याप्त अपर्याप्त, बादर एकेंद्रिय के भी पर्याप्त अपर्याप्त। तो ये और 2 पर्याप्त अपर्याप्त हुए। इस प्रकार से आपको संज्ञी पंचेंद्रिय में भी 2 मिलेंगे, संज्ञी पंचेंद्रिय, असंज्ञी पंचेंद्रिय। तो संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त। इस प्रकार से 5 इंद्रिय के 5 और उसमें से भी एकेंद्रिय के और 2, पंचेंद्रिय के और 2, तो टोटल बोलो भैया एक काम टोटल आपको 7 विभाग हुए। लाइट क्या से बंद सकती है? 7 विभाग के आपको पर्याप्ता जीव, बाकी के 7 विभाग के आपको अपर्याप्ता जीव। बराबर, तो 7 पर्याप्ता, 7 अपर्याप्ता, ऐसे 14 प्रकार के संसारी जीव हमारे आगमों में बताए गए। तो ये 14 संसारी जीव, जिसमें पर्याप्त अपर्याप्त सब आ गए, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय सब आ गए। अब हम इनके देखेंगे। अब आपको ये टैली करना इजी हो जाएगा। मैंने इसलिए आपको ये याद कराया कि हम अपनी जो सिस्टम है उसको याद कर लेते हैं। वो याद करने के बाद अब हम इसके अंदर की सिस्टम को चेक करते आओ। देखो, यहाँ गाथार्थ है एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, फिर बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त। ये सब नाम कर्म की जीव की प्रकृति है। संसारी जीव के नाम कर्म, आप कौन से नाम कर्म को धारण करके आए हो, इन प्रकृतियों के जो पुद्गलमय तरीके से जो प्रसिद्ध है, ये प्रकृति पुद्गलमय जीव के नाम से प्रसिद्ध है। उनके द्वारा करण स्वरूप होकर रचे हुए जीव स्थान, जो भी जीव स्थान है, जो भी जीव समास है, त्यो जीव केम कहवाय। आओ, उनको जीव कैसे कहा जाएगा, ये क्वेश्चन किया है। आओ,
इन्होंने किस प्रकार से निश्चय नय में इसको लिया है, थोड़ा उसका हम अर्थ का टीका करेंगे, टीका भी करेंगे और श्लोकार्थ भी करेंगे। श्लोकार्थ करते हैं पहले। इस प्रकार गंध रस स्पर्श रूप जो वस्तु से जो भाव बनता है, देखिए ये श्लोकार्थ है। जो वस्तु से जो भाव बने ते भाव ते वस्तु ज छे, कोई रीते अन्य वस्तु नहीं। जो वस्तु से जो भाव बनता है वो भाव वो वस्तु ही होती है, अन्य कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार से निश्चय से बोला गया है कि अगर इन्होंने इसको ये धारण किया है, ये जीव, ये मानो कि जिस जीव ने सूक्ष्म एकेंद्रिय धारण किया है तो पुद्गल वस्तु एकेंद्रिय सूक्ष्म एकेंद्रिय की धारण करने से वो जीव सूक्ष्म एकेंद्रिय ही है। अगर जीव सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त धारण किया है तो वो जीव सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त ही है। अगर जीव ने सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त धारण किया है तो वो जीव सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त ही है। ठीक है, आओ। निश्चय नय कर्म और करण का अभिन्न है। निश्चय नय से कर्म और करण दोनों अभिन्न है। जो जिसके द्वारा कराया जाता है वो वही है। इस प्रकार से निश्चय करते हुए, जिस तरह सुवर्ण का पत्ता सुवर्ण के द्वारा ही कराया जाता है, सुवर्ण में से अगर आप एक पान बनाओ तो वो सुवर्ण में से ही हो सकता है, तो इसलिए वो सुवर्ण ही है और कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय नहीं से माना जाता है। बराबर इसी तरह से जीव स्थान, जैसे कि बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त, एकेंद्रिय पर्याप्त, एकेंद्रिय अपर्याप्त, बेइंद्रिय पर्याप्त, बेइंद्रिय अपर्याप्त, तेइंद्रिय पर्याप्त, तेइंद्रिय अपर्याप्त, चौरिंद्रिय पर्याप्त, चौरिंद्रिय पर्याप्त, संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त, संज्ञी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, असंज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। बराबर इस प्रकार से जो 14 नाम हमारे हुए वही नाम यहाँ दिए गए हैं। वो नाम की पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृति के द्वारा ही ये विभाग हुए, जीव हुए। इसीलिए ये पुद्गल की नाम कर्म की प्रकृति के द्वारा होने से ये पुद्गल ही है, ये जीव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये बताया गया है कि निश्चय से ये जीव है, अंदर तो जीव है, आत्मद्रव्य है, लेकिन ये पुद्गल द्वारा बने हुए होने के कारण इनकी जो विभाग बने हैं, इनकी जो नाम कर्म में उन्होंने जो नाम कर्म को प्राप्त किया है वो पुद्गलमय होने के कारण, समझना इस बात को, ये व्यवहार नय से जीव नहीं है लेकिन पुद्गल। समझ में આવ્યું? व्यवहार नय से ये जीव नहीं है, पुद्गल है, लेकिन निश्चय नय से ये पुद्गल नहीं है, ये जीव ही है। बात समझ में आ गई सबको? हाँ, ठीक है, फिर से बोल रही हूं। जीव स्थान बादर सूक्ष्म एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, इस नाम की पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृति के द्वारा इनका विभाग होने से ये पुद्गल ही है, ये जीव नहीं। ये हुआ व्यवहार नय। और नाम कर्म की प्रकृतियों का पुद्गलमय होना वो आगम से ही प्रसिद्ध है और अनुमान से भी उसको जाना जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखने में उनका शरीर सबसे पहले आता है और आदि जो मूर्तिक भाव है उस कर्म प्रकृतियों के कार्य होने के कारण ये जो पुद्गल होना, सबके शरीर, सबके मूर्तिक भाव, अमूर्तिक नहीं मूर्तिक भाव, ठीक है, जो दिखने में आता है वो कर्म प्रकृतियों के कारण होने के कारण, और वो कर्म प्रकृति ही पुद्गल में होने के कारण ही हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि ये एकेंद्रिय जीव, ये बेइंद्रिय जीव, ये तेइंद्रिय जीव। ठीक है, तो ये सारा पुद्गल ही है, ये जीव नहीं है।
इसी प्रकार से गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान संहनन वो भी पुद्गल में नाम कर्म की प्रकृतियों द्वारा रचे गए होने के कारण ये भी पुद्गल से अभिन्न है। देखिए इनका गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान संहनन ये ना पुद्गल की नाम कर्म प्रकृति से बना, बराबर। तो इसीलिए ये सारा पुद्गलमय हुआ। ये पुद्गल से भिन्न नहीं है, पुद्गल के ही है, ये पुद्गल ही है, इसलिए पुद्गल से अभिन्न है, आप उसको अलग नहीं कर सकते, ये पुद्गल ही है। इसीलिए વર્ણાધિક જીવ નથી એમ નિશ્ચય નો સિદ્ધાંત છે। નિશ્ચય એવું કહે છે કે એ પુદ્ગલના વિશે ભેદ છે, એ આત્મા નથી, એ માત્ર પુદ્ગલ છે, અંદર આત્મા રહ્યો છે, એ વ્યવહારને જ સમજાઈ ગયું। નિશ્ચય વ્યવહારને आओ अब निश्चय का सिद्धांत क्या है? जो वस्तु से जो भाव बनता है वो भाव वो वस्तु ही है, अन्य कोई वस्तु नहीं। अगर पुद्गल से कार्मण वर्गणा बनी तो कार्मण वर्गणा पुद्गल, अगर पुद्गल से एकेंद्रिय बीन्द्रिय आदि पर्याप्त पर्याप्त के शरीर बने तो वो सारे शरीर पुद्गल, बराबर। आओ अब इसके बाद की गाथा देखेंगे। पजता अपजता पर्याप्त अपर्याप्त जे सुहुमा बादरा यजे चेव देहस्स जीवसणा सुते व्यवहार दो उत्ता। पर्याप्ता अपर्याप्ता ये सूक्ष्म बादराश्च ये चैव देहस्य जीवसंज्ञा सूत्र व्यवहार तो उक्ता। ये 67वीं गाथा है। जिस प्रकार जगत में सोने से बनी हुई म्यान को भी लोग सोना ही देखते हैं, अंदर की तलवार नहीं देखते हैं, बराबर। आपको तलवार पड़ी होगी, आप बोलोगे ये तलवार है, ऊपर का खोखा सोने का बना हुआ, मगर आपको सोने की म्यान ही दिख रही है, अंदर पड़ी हुई तलवार नहीं दिख रही है। इसी तरह से वर्णाधिक पुद्गल से बना हुआ शरीर पुद्गल ही दिख रहा है, अंदर का जीव नहीं दिख रहा है। तो व्यवहार से वो आप बोलोगे ये तलवार की म्यान है, ये तलवार है, ये तलवार की म्यान है जो सोने की है, लेकिन निश्चय से तो अंदर पड़ी हुई तलवार ही है। इसीलिए व्यवहार नए निश्चय नए दोनों अलग है। इस वर्णाधिक गुणस्थान पर्यंत जो भी भाव है वो भी सर्व एक पुद्गल की रचना होती है। देखिए ये वर्णाधिक गुणस्थान तक एकेंद्रिय मिथ्यात्व गुणस्थान पे है, ऐसे पहला गुणस्थान दूसरा गुणस्थान जैसे जैसे बेइंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय तक तो आपको पहले गुणस्थान पे मिलेगा। पंचेंद्रिय से आप दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे से लेकर 13वें गुणस्थान तक आपको पंचेंद्रिय जीव मिलेंगे, बराबर। तो ये जो वर्णाधिक गुणस्थान जो बने हैं ना वो भी पुद्गल में, ठीक है, क्योंकि पुद्गल की ही रचना है। जो भी आपके वर्णाधिक गुणस्थान बने हैं तो वो भी पुद्गल की रचना हो गई, क्योंकि वो वर्ण से ही बना। संज्ञी पंचेंद्रिय जीव वो अपने वर्ण से ही जाना जाएगा। पुद्गल के 20 वर्णादि भेद उसके अंदर है, ठीक है। तो संज्ञी पंचेंद्रिय जो जीव सगुण सहयोगी केवली अवस्थान में है वो वर्णाधिक रूप के कारण पुद्गलमय रचना के कारण 13वें गुण स्थान पे है। तो ये जो रचना हुई वो पुद्गल की रचना हुई, पौद्गलिक रचना है ये, इसलिए उसको भी पुद्गल ही जानना है। अब अंदर के रही आत्मा की बात करेंगे, ठीक है। तो ये भाव पुद्गल के हुए, आत्मा ना हो ना आत्मा, आत्मा के भाव नहीं हुए, क्योंकि आत्मा तो विघन घन है, ज्ञान का पुंज है और वर्णाधिक भावों से अन्य है। आत्मा में ये कोई वर्णाधिक भाव नहीं है। देखिए यहाँ दो चीज अलग हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। आत्मा सिर्फ अष्ट गुण से ही पहचाना जाएगा और पुद्गल शरीर है या जो संसारी जीव है वो अष्ट कर्म से पहचाना जाना है। समझिएगा 13वें गुण स्थान पे जो केवली भगवंत है उनके अभी भी 4 अघाती कर्म बाकी है। बाकी है कि नहीं बोलो, जवाब चाहिए मुझे, मिलेगा तो बहुत अच्छा।
हाँ, अगर 4 अघाती कर्म बाकी है, 4 अघाती कर्म तीर्थंकर परमात्मा हो या केवली भगवंत हो, उनकी आत्मा पर अभी बाकी है, चढ़े हुए। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु महावीर को 16 साल तक सहयोगी केवली के रूप में विचरे कि नहीं? तो ये 16 साल पर्यंत प्रभु महावीर क्या हुआ उनके साथ? 4 अघाती बाकी थे कि नहीं? अगर 4 अघाती कर्म उनकी आत्मा पे लगे हुए थे, आप समझ सकते हो, तो अघाती कर्म का आधार होने के कारण वो पुद्गलमय हुआ कि नहीं उनका ये भाव? 13वें गुण स्थान पर 4 अघाती कर्म का उदय बाकी है। तो ये उदय के कारण, 4 अघाती कर्म के उदय के कारण, 4 अघाती कर्म के जो भी कर्म पुद्गल है उनके ऊपर आत्मा पर लगे हुए है कि नहीं? बोलो, है? इसीलिए 13वां गुण स्थान तक रहा हुआ कोई भी जीव पुद्गल के साथ ही कहा जाएगा। बराबर? आत्मा सघन है, लेकिन निश्चय से सघन नहीं हुआ, व्यवहार से वो 13वें गुण स्थान पे ठहरे हुए पुद्गलमय है। व्यवहार से वो पुद्गलमय है, क्योंकि आत्मा पर पुद्गल के कर्माणु बाकी, आत्मा अघन शरीर के साथ भी बाकी है। बराबर? अभी भी उनकी काया कितनी थी? 7 हाथ की थी ना? केवली भगवान की काया बनी, केवली भगवान की काया 7 हाथ की ही होती है, सिद्धात्मा की काया नहीं होगी 7 हाथ की। बराबर? हाँ या ना? ये मुद्दा समझना है, यही निश्चय नए व्यवहार नए बता रहा है। निश्चय से आत्मा सघन है, निश्चय से आत्मा सघन है, व्यवहार से आत्मा पुद्गलमय कर्मों से भरा हुआ है। बराबर? निश्चय से आत्मा 8 गुण से भरा हुआ है, और व्यवहार से आत्मा संसारी जीव बनकर 8 कर्मों से भरा हुआ है। बराबर? अगर 13वें गुण स्थान पर 4 कर्म का क्षय हो गया तो 4 कर्म तो बाकी है कि नहीं? है कि नहीं? श्वासोच्छ्वास भी बाकी है ना? 14वें केवली गुण स्थान पर ओम 5 ह्रस्वाक्षर प्रमाण समय तक भी जीव संसारी है ना? तो 14वां भाव भी 5 ह्रस्वाक्षर जितना समय तक भी वो जीव व्यवहार से है, व्यवहार नहीं है, व्यवहार से वो आत्मा संसारी जीव ही है। और जब यहाँ से छूटेगा तब वो दूसरे ही समय में सिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाएगा सघन बन के, तब वो आत्मा है, आत्मा विज्ञान घन है, आत्मा ज्ञान का पुंज। इसीलिए वर्णाधिक भावों से वो अन्य हो गया। समझ में आई बात? बोलो। यहाँ ये फर्क बताया है, व्यवहार मात्र क्या है, निश्चय मात्र क्या है। निश्चय से आत्मा विज्ञान घन है, निश्चय से आत्मा सघन है, निश्चय से आत्मा ज्ञान का पुंज है। अब अंदर का जो अघन आत्मा था, 5 ह्रस्वाक्षर केवली के 14वें गुण स्थान तक उनका शरीर पोलाण से युक्त है। बराबर? क्योंकि वो पोलाण में ही कर्म भरे हुए। अब जब वो आयुष्य खत्म हो गया, श्वासोच्छ्वास पूरे हो गए, और अब उनके आत्मा, उनका जो शरीर है उसके पोलाण भर गए, और आत्मा बाहर निकल जाएगा, आत्मा के पोलाण भर गए, शरीर तो अभी भी नीचे पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ कि नहीं? बोलो, पड़ा हुआ है कि नहीं? किसका पोलाण भर गया? कौन सघन बन गया? ध्यान से सुनिए। तीर्थंकर परमात्मा या केवली भगवंत का निर्वाण हुआ। निर्वाण होने के समय उनका शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है। पुद्गल की काया कहाँ पड़ी हुई है?
वो शरीर का त्याग उन्होंने किया और अब उनकी आत्मा अलग हो गई उसमें से। आत्मा सघन है, समझिएगा। आत्मा के शरीर के पोलाण भर चुके, शरीर के पोलाण वाला शरीर अलग है। अब उनका जो काया थी, आदेश्वर भगवान की काया थी 500 धनुष, उसका 2/3 भाग आत्मा सघन अलग हो गया, बराबर। अब वो 2/3 भाग यानी कि 350 धनुष का ये आत्मा की काया अब सिद्धात्मा बनकर मोक्ष में चला गया। उनका जो 500 धनुष का शरीर है वो तो नीचे ही पड़ा हुआ है। आपको उसमें से कुछ अलग नहीं करना है। पुद्गलमय काया अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा अब सघन बन चुका है। पहले आत्मा 350 धनुष में था, विस्तृत। इसीलिए आत्मा तब अपने अपने पोलाण में, जब शरीर का पोलाण होता है ना, ऐसे आत्मा भी अलग अलग 350 में जब वो विस्तृत था, तब बाकी के उसके वो भी पोलाण युक्त, उसके सारे पोलाण के अंदर कर्म भरे हुए थे। पहले अष्टकर्म भरे हुए थे, प्रभु ने 4 घाती कर्म का अक्षय किया, तो अब वो 4 घाती कर्म बाकी रहे, तो उतना आत्मा का पोलाण बाकी था। और अब 4 अघाती का भी हो गया क्षय, 8 कर्म का क्षय हो गया, परमात्मा का श्वासोच्छ्वास पूर्ण हो गया, उनका निर्वाण हो गया, तब वो आत्मा अलग हो गई। तब उनका शरीर 500 धनुष का रह गया, उनकी आत्मा सघन, विज्ञान घन और ज्ञान का पुंज बन गई, और वो हुई 350 धनुष, बराबर। ऐसे ही प्रभु महावीर की बात करें। 7 हाथ की काया थी, अष्टकर्म का जब क्षय हुआ, पहले 4 कर्म का हुआ, उसके बाद 16 साल तक वो 4 कर्म के पोलाण को लेकर चलते रहे, बराबर। वो 4 कर्म का पोलाण भी तब खत्म हुआ जब उनका अंतिम श्वास हुआ। 14वें गुण स्थान पर 5 रस्वाक्षर प्रमाण उन्होंने अपनी काया को, आत्मा को उन्होंने 14 राजलोक में विस्तृत किया होगा, और सारा केवली समुद्घात करके अपने सारे कर्मों को खपाकर वो वापस विज्ञान घन आत्मा अपने स्वरूप से अलग हो गई, बराबर। और वो 7 हाथ की जगह उसका 2/3 करो, 7 हाथ का 2/3 करो, बराबर। तो कुछ दो हाथ के ऊपर कुछ आएगा अगर 2/3 करोगे आप, तो 7 हाथ नहीं, 2 हाथ कटेगा, 2 हाथ घटेगा, पर 4 हाथ के आसपास आएगा, बराबर, 2/3 करने से। तो उतनी काया रह गई, और वो ही अब आपको सिद्ध क्षेत्र में मिलेगी, बराबर। अब वो काया नहीं रह गई, वो आत्मा का शरीर है। जो सघन आत्मा है वो 4 हाथ जितना रह गया, 7 हाथ की काया वहीं रह गई, उनका आत्मा अंदर से बाहर निकलकर 4 हाथ जितना हो गया, सघन, विज्ञान घन, ज्ञान का पुंज। अब वो चलकर सिद्ध क्षेत्र में जाकर विराजमान हो गया। देखिए, प्रभु की काया तो वही की वही है, पुद्गल की काया वही की वही है, पर वो काया में से अब कोई भी कर्म बाकी नहीं रहा। तो आत्मा के अंदर का 8 कर्म भरे हुए थे, या काया में 8 कर्म भरे हुए थे, बोलो। 8 कर्म किस में भरे हुए थे? बहुत महत्व का मुद्दा है, जवाब दो। हाँ, आत्मा में भरे हुए थे। 8 कर्म आत्मा में भरे हुए थे, आत्मा के पोलाण में भरे हुए थे। देखिए, जब आत्मा समुद्घात करता है, केवली समुद्घात करता है, 14 राजलोक जितना अपना शरीर बनाता है वो आत्मा बनाता है। आत्मा 14 राजलोक में फैल जाता है, अपने
उसको क्या, प्रदेशों को फैलाता है। अपने सारे आत्मा प्रदेशों को 14 राजलोक प्रमाण बनाकर फैलाता है। प्रत्येक आत्मा 14 राजलोक प्रमाण है, इतना समझ लेना। प्रत्येक आत्मा अगर वेदना समुद्घात करेगा तो भी करेगा ऐसा ही, अगर केवली समुद्घात करेगा तो भी करेगा। तो आत्मा 14 राजलोक प्रमाण है। तो जब आत्मा 14 राजलोक प्रमाण आत्मा जब 7 हाथ की काया में अंदर बंध जाएगा तो वो अपने कर्मों के साथ ही बंध रहा है अंदर। तो सारे कर्म आत्मा के 8 कर्म गुण के ऊपर आवृत है। ध्यान से समझिएगा, जो 8 कर्म है वो पुद्गलमय है, और 8 ज्ञान है, 8 गुण है वो ज्ञानमय सघन है। आत्मा 8 गुण से भरा हुआ है, 8 कर्मों के पुद्गल की कार्बन वर्गणा 8 ज्ञान को ढक रही है। तो 8 कर्म पुद्गलमय है, वो आत्मा के ऊपर उसके 8 गुण को ढककर पड़े हुए। जब आपने 4 घाती कर्म का क्षय कर दिया तो वो 4 पोलाण थे आत्मा के ऊपर के, वो खुल गए, 4 ज्ञान खुल गए। तो 4 घाती कर्म का क्षय हुआ। और अब बाकी के वर्षों के बाद जब उनका आयुष्य पूर्ण होता है तब बाकी के जो 3 अघाती है, वेदनीय, नाम, बराबर, और तीसरा वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अब तीनों के आपके जो कर्म की अवस्था है उसको खत्म करने के लिए ही केवली समुद्घात होता है। और केवली समुद्घात करके 14 राजलोक में आत्मा अपने प्रदेशों को फैलाएगा, जहां जहां बाकी के जो आयुष्य के अलावा के नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, उसको खत्म करने के लिए वो 3 बाकी के 14 राजलोक में अपना प्रदेश फैलाकर आत्मा प्रदेश फैलाएगा, वहां जाएगा, वहां के कर्मों को वो खत्म करेगा जहां जहां बाकी है वो, और अपने आत्मा को संपूर्ण कर्मों से लिप्त करेगा। समझ में आई बात? अब खाली आयुष्य कर्म बाकी, अब खाली अघाती में से भी आयुष्य बाकी है। कितना बाकी है? 5 रस्वाक्षर जितना। और वो 5 रस्वाक्षर जितना आयु पूर्ण करके 8 कर्म से अलिप्त हो गई आत्मा। तो अब आत्मा कैसी हुई? विज्ञान घन, ज्ञान का पुंज, मात्र ज्ञान विज्ञान से भरा, ज्ञान से भरा हुआ। विज्ञान घन का अर्थ है 8 गुण से भरा हुआ, 8 गुण से भरा हुआ। उसके 8 गुण खुल गए। 8 गुण कौन से हैं? अपने ये नहीं, प्रेम गुण, फिर ममत्व, वो वात्सल्य भाव, ये सब नहीं है उसमें। समझिएगा, ये सारा पुद्गल में है। अब जो गुण है वो अरूपीपणा है ना, शिवम अयम, शिवम अयलम मरुव मणंत मक्खय महम पुनरावृत्ति, सिद्धि गई, नाम ध्येयम, बराबर। ये 8 गुण है उसके। हम बोलते हैं ना मुथुरम में रोज बोलते, अब ये शिव हो जाएगा, फिर अचल हो जाएगा, अरूपी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत काल तक अब वहां आत्मा ही रहेगा वो, बराबर। फिर से नहीं आएगा, वो पुनरावर्तन नहीं करेगा। अब किसी भी आयुष्य का वो पुनरावर्तन नहीं करेगा। सिद्ध गति में चला गया है, ये उसका गुण है। अब सिद्ध गति में चला गया है, सिद्ध बन चुका है, उसने सिद्ध गति में नाम धारण कर लिया, बराबर। और ठाणम संपत्ताणम, अब वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। और नमो जिनाणम जिय भयाणम, अब वो खुद जिन बन चुका है और सभी जीवों को अभय देगा सिद्ध गति में बैठे बैठे। ये उसके 8 गुण है, बराबर। बाकी का नहीं, वात्सल्य, प्रेम, लागणी, दया, ये कोई गुण नहीं है। ये सब पुद्गल के गुण है, ये सब पुद्गल की अवस्था है, ठीक है। तो आत्मा व्यवहार से यही आत्मा है जो 8 गुण सहित सिद्ध गति में बैठा है। बाकी के 8 कर्म से लिपा हुआ, पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श सबसे भरा हुआ, पुद्गल कार्मण वर्गणा से भरा हुआ आत्मा
कोई जीव आत्मा नहीं है, वो संसारी जीव है, वो व्यवहार से आप उसको कह सकते हो कि अंदर पड़ा हुआ बंधा हुआ आत्मा निश्चय मान सकते हो उसको, लेकिन ये व्यवहार से पुद्गलमय ही है और है। ठीक है, ठीक है। आओ अब उसकी आगे की गाथा 67वीं। पर्याप्त अणपर्याप्त जे सूक्ष्म ने बादर बधी कही जीव संज्ञा देह ने ते सूक्ष्म सूत्र में व्यवहार थी। ये सारी जीव संज्ञा जो आई आपको, पर्याप्ता अपर्याप्ता, 7 पर्याप्ता 7 अपर्याप्ता जीव, बराबर। एकेंद्रिय में सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त, बेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, चौरिन्द्रिय पंच पर्याप्त अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त अपर्याप्त। ये 14 के 14 प्रकार के संसारी जीव क्या हुए? कही जीव संज्ञा देह ने ते सूत्र में व्यवहार थी। ये सारी व्यवहार से जीव संज्ञा है बस, और ये व्यवहार से निश्चय से नहीं है। आप इसको निश्चय मत समझिएगा, ये निश्चय आत्मा नहीं है, ये व्यवहार आत्मा है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर का आत्मा व्यवहार से आत्मा है, यही गलत है, यही मिथ्यात्व है। क्योंकि ये आत्मा के 8 गुण के ऊपर कर्म लगे हुए हैं। हमारे आत्मा के 8 गुण के ऊपर कार्मण वर्गना से कर्म से वो भरा हुआ है, ऐसा लिप्त हुआ है कि उसको हम, हमारे अंदर के आत्मा को हम नहीं कह सकते कि ये निश्चय आत्मा है। बोलो, कुछ बोलना है, प्रश्न है? निश्चय से मेरा आत्मा, निश्चय से आत्मा है, सिद्धात्मा जैसा है ना, ना समझ में आई बात? ये निश्चय से मेरी आत्मा सिद्धात्मा जैसी नहीं है, बराबर। हाँ बोलो, हाँ बोल, जरा नजीक आવીને બોલ। સંભળાતું નથી કાશ્મીરા? મને નથી સંભળાતું। હા, શું કહે છે બોલ? ના કઈ નહીં, તું જરાક અવાજ તારો દૂરથી આવે છે, એટલે જરાક ઓલા સ્ક્રીનની નજીકથી બોલશે ને તો સંભળાશે। મને ના સંભળાતું કઈ। ચાલ, હા હા હેલો, હા બોલ, હવે સંભળાયું, બોલ। બ્લૂટૂથ હતું ને એટલે નતું હા, સંભળાતું। અચ્છા અચ્છા। પછી હવે આટલે જે સૂક્ષ્મ બાદર જે બધા કહીએ એ અતિચાર જ છે, બરાબર? આપણે બોલીએ છે ને અતિચાર। હા હા, ના એ સૂક્ષ્મ બાદર જાણતા અજાણતા એ અતિચાર નહીં। એટલે એ પણ એ આત્માને ના 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 ના, સાંભળ, સૂક્ષ્મ બાદર એટલે કે મારી નાની ભૂલ મોટી ભૂલ, એ ભૂલ માટે છે। હા, પણ આ સૂક્ષ્મ ને બાદર એ માત્ર એકેન્દ્રિયના વિભાગ આવ્યા। અચ્છા, હા, આ સૂક્ષ્મ એટલે સાંભળ, જો સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય એટલે કોણ? તો કે પાણીના એવા જીવ જેને આપણે જોઈ નથી શકતા, અને બાદર એટલે પાણીના એવા જીવ જેને આપણે જોઈ શકીએ। જો પાણીને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, રાઈટ? પાણીને જોઈ શકે, પણ હવે એક ટીપું પડ્યું હોય તેમાં અસંખ્યાત જીવ, એને તું જોઈ શકે છે? ના। અચ્છા, હવે સૂક્ષ્મ આપણે આ જે છે ને, એક બટેટાના એક ટુકડા ઉપર અસંખ્ય જીવ છે, એ બધા સૂક્ષ્મ જીવ થયા। અને બાદર એટલે અનંત, એ અનંત કાંઈ પણ એને કેમ કીધું? કારણ કે બહુ બધા જીવ ભેગા થાય એટલે તમને એક નાની કણી દેખાય। એટલે હું શું કઉ છું કે જે બી આપણને જે અતિચાર છે એ બધા આત્માને જ લાગે છે ને? એ આપણને લાગે છે અતિચાર, આપણને, આપણે અતિચાર કરીએ છીએ એમાં આપણે 15 દિવસના પાક્ષિક અતિચાર, 15 દિવસના બધા કર્મોની તમે માફી માંગો છો। હું એમ પૂછું છું કે અતિચાર શરીરને લાગે છે કે આત્માને લાગે છે? અતિચાર તમે શરીરથી તમે કરેલા પાપને દૂર કરો છો, એટલે શું થશે ખબર છે? અતિચાર તમે પૂતગલથી કરો છો, શરીરથી કરો છો, એટલે શરીરથી, શરીર પર લાગેલા કર્મ દૂર કરવા માટે, એ કર્મને દૂર કરવા માટે કરો છો।
પણ લાગે છે આત્માના ઉપર. કર્મ ક્યાં પડે છે? તો કે આત્માની ઉપર. સમજાયું? એટલે આત્માની ઉપરના કર્મને એ દૂર કરે છે. એટલે કનેક્ટેડ છે. કનેક્ટેડ તો હોય જ ને, કારણ કે તમે બાંધો છો, જેમ તમે બાંધો છો એવી રીતે તમે છોડો બી તો શરીરથી છો. બાંધો છો પણ શરીરથી, તો છોડવાના પણ શરીરથી જ છે, એની જાતે છૂટતા નથી. પરફેક્ટ છે, તારો સવાલ બહુ સરસ છે. આપણે શરીર દ્વારા પૂતગલની કારમણ વર્ગણા લીધી, પણ એ લઈ તો લીધી મેં અત્યારના બોલ્યું, ખાધું, પીધું, મેં કરી તો લીધું, પણ એ ચડ્યું કોના ઉપર? આત્માના 8 ગુણ ઉપર. બરાબર? હવે એ 8 ગુણ ઉપર ચડ્યું છે, એટલે ઉતારશે પણ કોણ? મારું શરીર. કેવી રીતે ઉતારશે? તો કે 12 પ્રકારના તપ કરીએ. ઉપવાસ કરો છો, પછી આંબીલ કરો છો, ઉણોદરી કરો છો, થોડું ઓછું ખાઓ છો, ખાવાનું છોડો છો. હા, બધા તમારા 6 બાહ્ય તપ, 6 આંતરિક તપ. આ 12 તપ શું કરે છે? તો કે તમે જે કર્મ ચડાવો છો ને, એ બધા જ કર્મને એ આત્મા ઉપરથી ઘટાડતા જાય છે. એટલે આજે બહુ સરસ વાત એ થઈ કે આ વ્યવહાર આત્મા છે આપણો. આપણે વ્યવહાર નયમાં છીએ, આપણે કર્મ ચડાવીએ પણ છીએ વ્યવહારથી, અને એ જ કર્મને આપણે પાછા ઘટાડી પણ શકીએ છીએ અને ઘટાડી પણ રહ્યા છીએ. બરાબર? હવે પ્રતિક્રમણનો ભાવ કોને આવશે? સંઘની પંચેન્દ્રિયને. સંઘની પંચેન્દ્રિયને જ પ્રતિક્રમણના ભાવ આવશે. 1 થી લઈને 4 ઇન્દ્રિય સુધી કોઈને ભાવ આવશે ખરા? ના, નથી આવવાનો. એટલે ઉતારવા માટે એ લોકો સક્ષમ નથી. ઉતારવા માટે માત્ર મનુષ્ય સક્ષમ છે. દેવ પણ નહીં કરી શકે પ્રતિક્રમણ, નારકી પણ પ્રતિક્રમણ નહીં કરી શકે. એટલે ઉતારવાની શક્તિ કોની પાસે છે? આત્માને સંપૂર્ણ 8 કર્મોથી નિર્લેપ કરવાની શક્તિ માત્ર સંઘની પંચેન્દ્રિય મનુષ્ય પાસે છે. અને એટલે જ દેવો પણ મનુષ્ય ભાવ માંગે છે. સમજાયું આજે? બરાબર, પરફેક્ટ સમજાઈ ગયું ને? મજા આવી ગઈ આજે મને પણ. બસ, તો હવે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? આપણે બધો જ વ્યવહાર આત્મામાં છીએ. આપણે વ્યવહારથી કર્મ લઈએ છીએ, પૂતગલને લઈએ છીએ, અને આત્માના દરેક 8 ગુણો પર ચડાવતા જઈએ છીએ. અને વ્યવહારથી જ તમે જે પણ એક પણ તમારું જે 6 બાહ્ય 6 અભ્યંતર જે તપ કરી રહ્યા છો, એ તપ દ્વારા આત્મા ઉપર જે પણ કારમણ વર્ગણા લાગેલી છે એને તમે હટાવતા પણ જાઓ છો. એટલે તમારો પૂરો આત્મા હોય કે પૂતગલ હોય, અચ્છા તમારું શરીર જ વ્યવહાર છે. તમારું શરીર અત્યારે વ્યવહાર છે કે નહીં? બોલો. જો શરીર વ્યવહાર છે તો આત્મા ઓટોમેટિકલી વ્યવહાર થઈ ગયો કે નહીં તમારો? એટલે સંસારી જીવનો આત્મા સંપૂર્ણ રૂપથી વ્યવહાર નયમાં જ છે. બરાબર? એટલે 14 ગુણસ્થાનક બી વ્યવહાર કહી દીધા આ જ કારણથી. 14 ગુણસ્થાનને વ્યવહાર કેમ કહી દીધા? કારણ કે 13મા ગુણસ્થાનક સુધી તમે શું કરી રહ્યા છો? 4 ઘાતી કર્મના ક્ષય સાથે જીવી રહ્યા છો. 4 અઘાતી પણ બાકી છે ને 13મે ગુણસ્થાને, 14મે ગુણસ્થાને હજી પણ 4 અઘાતી બાકી, 14મે ગુણસ્થાને હજી આયુષ્ય બાકી, 5 રક્ષાક્ષર સમયમાં પણ હજી 4 કર્મોના ક્ષય બાકી, સમુદ્ઘાત કરો છો ત્યારે પણ 4 અઘાતીના ક્ષય બાકી. અને જેવા તમારા 8 કર્મ પૂરા થયા, આત્મા સીધો તમારો 2/3 થઈ ગયો. હવે શરીર ત્યાં છોડી દીધું અને હવે આત્મા બહાર આવી ગયો. આત્મા ઓલી 7 હાથની કાયનો તો એના બદલે 4 હાથનો થઈને બહાર નીકળ્યો છે. નીકળ્યો છે ને? બરાબર. હા, એ 4 હાથનો થઈને બહાર નીકળ્યો. હવે જયારે એ 4 હાથનો થઈને બહાર નીકળ્યો, તો હવે એ 4 હાથના આત્માની અંદર શું છે? તો કે હવે આ નિશ્ચયથી એ આત્મા બની ગયો. હવે એ નિશ્ચય નહીં થઈ ગયો. સમજાયું? હા, બસ. બાકી એના પહેલા જેટલા પણ તમે ભવ બદલો છો, ભવાંતરે પણ તમારો આત્મા તો 8 કર્મથી ભરેલો છે. તમે એને નિશ્ચયથી આત્મા ન કહી શકો. તમે વ્યવહારથી જ એ આત્મા છે, કારણ કે એમાં પૂતગલ લાગેલા છે. વ્યવહારથી તમે પૂતગલ સહિત છો. બરાબર? એક ભૌતિક એક એટલે 8 કર્મ નો ક્ષય થાય. 8 કર્મનો ક્ષય થઈને 8 ગુણ ઉઘડી ગયા. એ નિશ્ચય થયો. હવે તમે પેલો વિજ્ઞાન ઘન આત્મા બની ગયા. મતલબ હવે તમારો આત્મા સંપૂર્ણ જ્ઞાનમય બની ગયો.
બરાબર. શરીર છૂટું, આત્મા ખાલી. આત્મા, બસ બસ બસ. એટલે સીધો સીધો સંબંધ નિશ્ચયનો માત્ર સિદ્ધાર્થમાં જોડે છે. બાકીના દરેક સંસારી જીવો વ્યવહારથી જ પૂતગલમય આત્મા સાથે જ ફરી રહ્યો છે. બરાબર બરાબર. એને તમે વ્યવહાર સહિત જ આત્મા કહી શકો છો, એમ એ લોકોનું કેવું છે. એટલે નિશ્ચયને ને વ્યવહારને એ લોકોએ આ રીતે અલગ કર્યો છે. આવો સમજાઈ ગયું ને? બહુ સરસ. કેટલી ગાથાનું છે આ સૂત્ર? આમ તો હશે 250 ગાથા હશે ટોટલ. 250 ગાથા? હા હા, 250 જેટલી ગાથા હશે. એટલે જો રોજની 15 ગાથા લઉં છું એટલે આપણી 20-25 દિવસમાં પૂરું થઈ જશે. બરાબર. એ તમારું થોડું રહી ગયું તો આગળ પાછળ જોઈ લેજો. 15 જેટલી ગાથા તો હું રોજ લઈ જ લઈશ. હા હા હા. ચલો હવે આવશે 69મી ગાથા. મોહન કમ્મસુ દયા દુવર્ણિયા જે ઇમે ગુણ ઠાણા તે કહ હવંતી જીવા જે નિચ્ચમચેદણા ઉત્તા. આવો. મોહન કર્મણ ઉદયાસ્તુ વર્ણી તાની યાની માની ગુણ સ્થાનાની તાની કથમ ભવંતી જીવા યાની નિત્યમ અચેતના યુક્તાની. चलो आगे जाएंगे. गाथा થઈ ગઈ. મોહન કર્મના ઉદયથી, મોહન કર્મના ઉદયથી ગુણસ્થાન જે આ વર્ણવ્યા તે જીવ કેમ બને નિરંતર જે અચેતન બાકિયા. આ ગાથા શું કહે છે? જેમ હવે કહે છે જેમ वर्णादि भाव जीव नहीं है सिद्ध हो गया, इसी प्रकार से रागादि भाव भी सिद्ध नहीं है. सही बात है. जैसे वर्ण सिद्ध नहीं, वर्ण ये जीव नहीं. पुद्गल के वर्ण सारे आत्मा नहीं है, आत्मा के नहीं है, वो पुद्गल के हैं. बराबर. तो इसी प्रकार से जो रागादि भाव है वो भी आत्मा नहीं है, वो भी इन व्यवहार से पुद्गल ही है. ये हमने कल भी कर लिया था. इजी है वो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. कल ये पूरा आ गया है लेकिन वापस आया है तो कुछ और संज्ञा लेकर ही आया होगा, उसको भी देखेंगे. आओ. जो वर्ण की बात हुई अब भाव की बात की है. जैसे कि मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ आपके 16 कषाय और 9 कषाय. राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नो कर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति बंध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम और लब्धि स्थान. सब संयम लब्धि स्थान ये सारा पुद्गल कर्म पूर्वक ही है. इसीलिए ये पुद्गल ही है. ये कल हो गया था पर गाथा आई इसलिए इसको वापस हम रिपीट कर रहे. ठीक है. वर्णादि और रागादि भाव भी जीव नहीं है, मात्र चैतन्य भाव ही जीव है. जीव चेतनावंत है और वही चैतन्य भाव ही जीव है और कुछ नहीं. बराबर. चेतनापणा जीव का लक्षण है. उपयोग लक्षण चेतनपणा यानी कि उपयोग ही जीव का लक्षण है. हमारे में उसको उपयोग बोला है. याद आया आप सबको? हम लोग उसको उपयोग के नाम से जानते हैं. उपयोग लक्षणम. बराबर. आओ. अगर ये बंद हो जाए तो वापस इसी आईडी से एग्जिट एंट्री ले लेना. हाँ, नहीं हुआ तो मैं अलग आईडी करूंगी. अगर हो गया तो आप इसी आईडी से ले लेना. कल हो गया था. आओ. अजीव के यहाँ जो भी प्रकार बताए हैं निश्चय से वर्णादि भाव और रागादि भाव सब निश्चय से जीव के लक्षण है ही नहीं, आत्मा के लक्षण है ही नहीं. ये पूरे पुद्गल के लक्षण होने से व्यवहार से उसको जीव के लक्षण हमको मानने पर अव्याप्ति नाम का दोष आता है. तो दोष लगता है. समझ में आया? मिथ्या का दोष लगेगा.
अव्याप्ति का दोष लगेगा, क्योंकि सिद्ध भाव में, सिद्ध जीवों में ये भाव है ही नहीं। देखो ध्यान से समझिएगा, सिद्ध के जीव निश्चय से जीव है, आत्मा है, सिद्धात्मा ही निश्चय से आत्मा है। अब उनमें वो जो भाव होंगे वो अगर आपने में माना तो ही आप वही हुए ना, सीधी बात है। अब उनमें रागादि भाव और वर्णादि भाव तो है ही नहीं, उनमें है ही नहीं। वो रागादि भाव वर्णादि भाव हमारे अंदर संसारी जीव में, तो पुद्गल के हैं ये सारे भाव। किसके हैं? पुद्गल के हैं। तो जीव के वो भाग नहीं होते। अब हम ये कहेंगे हमारा आत्मा निश्चय से शुद्धात्मा है, आप समझ लीजिएगा, शब्द से जाइए। अगर मैं अपने आत्मा को शुद्धात्मा मानूं तो कहां से ये मैं सही हुई? बोलो दक्षा, સમજમાં આવે છે? આ જો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે। હેલો, हाँ, हम अपने आप को, हमारी आत्मा को शुद्धात्मा नहीं मान सकते, अव्याप्ति का दोष लगेगा। समझ में आया? અત્યારે ક્યાં શુદ્ધાત્મા છે? નહીં, આપણે નથી કહેતા કે હું શુદ્ધાત્મા છું। કેમ નહીં યાર, આટલું બધું તો કેટલા બધા તો છું એટલે મૂળથી છું નથી ના, એ મૂળથી ના જ પડે છે। અરે મૂળથી પણ એ ના જ પડે છે। તમને થોડી ખબર છે કે તમારો દરેક આત્મા શુદ્ધ ભાવ, દરેક આત્મા મોક્ષ નથી જ જઈ શકવાના, તો ક્યાંથી શુદ્ધાત્મા છે? પણ આ તો ભવ્યની જ વાત છે ને। પણ એ તો ભવ્ય આત્મા, આપણે બી કહી દીધું હું ભવ્ય આત્મા છું, હું ભવિષ્યમાં બી મોક્ષે જઈશ, તો એ પણ કેવી રીતે માની લો છો? એ પણ અવ્યાપ્તિનો દોષ લાગશે ભાઈ। જ્યારે તમારો આત્મા એ છે જ નહીં ને તમે એને માની લો, મિથ્યા કોને કહેવાય? બોલો, મિથ્યા તમે કોને કહેશો? ચાલો આમાં એ જ જો, એ ફરીથી બોલું છું એ શબ્દ, જો અવ્યાપ્તિનો દોષ। તો મિથ્યાત્વ સાથે કઈ એને તો પ્રોબ્લેમ જ નથી। કોને? અભવીને। અભવી? અરે તમે અભવી પણ નીકળી શકો છો બેન। 9.5 પૂર્વનું જ્ઞાન લેનાર કોણ? અભવી હોઈએ તો મિથ્યાત્વ છે જ। બસ તો એટલે જ આપણને ખબર નથી ને, આપણે બી હજી ભવે છે કે અભવે આપણે થોડી જાણીએ છીએ। આ એને જ કામનું છે, જો સમજજે, જેને 4 ઘાતી કર્મનો ક્ષય થઈ ગયો, હવે એ બાકીના 16 વર્ષ એ જો ફરી રહ્યા છે, એ જ કહી શકશે કે મારો આત્મા નિશ્ચયથી હું આ છું, મતલબ આત્મા છે અને એ ભવિષ્યમાં મોક્ષ જશે, એ જ બોલી શકે। બાકી જે આ શબ્દ બોલે એને અવ્યાપ્તિનો દોષ અવશ્ય લાગે ને લાગે। સમજાયું? આ સમજવા જેવું છે। આપણે અત્યારના જ્યારે વ્યવહારથી સર્વ કારમણ વર્ગણાથી ભરેલા હોઈએ ત્યારે તમારો આત્મા, તમે એમ કહો કે મારો આત્મા, તમે વ્યવહારથી આત્મા કહી શકો છો તમારી આત્માને, એ વાત ચોક્કસ। હવે એના માટે પણ 2 નામ આપી દીધા એ લોકોએ કે સંસારી જીવનો આત્મા વ્યવહારથી જ આત્મા છે, વ્યવહારથી પૂતગલ યુક્ત છો જ, એટલે તમે વ્યવહારથી પૂતગલ આત્મા કહી શકાય। નિશ્ચયથી આત્મા તમે સિદ્ધાત્મા જેવા, મારો આત્મા સિદ્ધાત્મા જેવો છે એ તમે ના કહી શકો, એ તમે બોલી જ ના શકો। સમજાયું? અવ્યાપ્તિ અને અતિવ્યાપ્તિના દૂષણ, ચલો આપણે એ મુદ્દા પર જ અત્યારે જઈએ। બહુ સરસ સમજાવ્યું છે, સમજો। वर्णादि, હવે अजीवना 2 प्रकार कीधा। अजीव के 2 प्रकार हैं, वर्णादि सहित वर्णादि रहित। अजीव में भी 2 है, रूपी अजीव, अरूपी अजीव। रूपी अजीव कौन? पुद्गल है कि नहीं? अरूपी अजीव कौन? बाकी के सारे धर्मास्तिकाय जो भी अजीव है वो सारे अरूपी, लेकिन पुद्गलास्तिकाय रूपी अजीव है। बराबर? तो जो वर्णादि सहित है, अमूर्तपणा का आश्रय करते हुए अमूर्तपणा को जीव का लक्षण मान लिया है। जीव के यथार्थ स्वरूप को जगत नहीं देख सकता। बराबर? तो भेद ज्ञानी पुरुषों ने न अव्यापी अतिव्यापी, मतलब कि न अव्याप्ति और अतिव्याप्ति, ऐसे 2 दूषण रहित चैतन्यपणा को ही जीव का लक्षण कहा। फिर से सुनिएगा, जो भेद ज्ञानी है उन्होंने भेद किया, क्या किया? तो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति,
बराबर। अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दूषणों से रहित चैतन्य, चैतन्यपणा क्या होता है तो कि अव्याप्ति दूषण से रहित और अतिव्याप्ति दूषण से रहित। चैतन्य लक्षण प्रकट है, जीव के यथार्थ स्वरूप को उसने प्रकट किया है। जो चैतन्य लक्षण है वही, यानी कि उपयोग लक्षण ही जीव है। अब यहाँ हमको समझना क्या है, पता है कि किसी भी आत्मा को उपयोग में रहना, कांस्टेंट उपयोग में रहना वो उसका लक्षण। आत्मा कभी भी शांत नहीं बैठ सकता। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो 8 सिद्धात्मा के आत्मा भी उपयोग में रह रहा है, किसके उपयोग में रह रहा है? वो निरंतर 8 गुण के उपयोग में। किसमें है बोलो? क्योंकि आत्मा का लक्षण ही उपयोग युक्त है। अब उनकी आत्मा को चैतन्य स्वरूप मिल गया। चैतन्य स्वरूप मतलब अष्टगुण। अब कोई भी बाकी के कार्मण वर्गणा से वो लिप्त नहीं होगा। पर अब वो किसके उपयोग में है? निरंतर सिद्ध भगवान किसके उपयोग में है? समझ में आया? चेतना गुण के उपयोग में है। कौन से उपयोग में है वो? वो चेतना लक्षण में है, उनके अंदर चैतन्य लक्षण प्रकट है। ठीक है, और यही जीव का मतलब कि आत्मा का यथार्थ स्वरूप है। वो क्या है? अचड़। जो हमने पहले 8 गुण बोले थे वो शिव मतलब शिवम अयलम अरुवम अचलम, जो बोलते हैं ना हम, शिवम अयलम अरुवम अचलम मपूर्ण राविति मव्या बाध मपूर्ण राविति। वो जो 8 गुण है वही उनका चैतन्य लक्षण है, वही उनका उपयोग है। अब वो उसी उपयोग में रहेंगे। तो सतत चैतन्यपणा में रहना, वो अब अव्याप्ति और अतिव्याप्ति से दूर हो गए। बोलो हुए कि नहीं? इतना समझ में आ गया? खोलो, आप दोनों माइक खोलो प्लीज। इतना समझ में आ गया? चैतन्य गुण क्या है वो समझ में आया? आत्मा का चैतन्य गुण यानी कि आत्मा का उपयोग। अब वो उपयोग संसारी जीव का कहाँ पड़ा रहता है? अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषण में। हमारा भी चैतन्य गुण अंदर का जो है वो हमारा चैतन्य गुण, हमारी आत्मा सतत व्यवहार को मानने से, सतत व्यवहार के साथ लिप्त होने से, व्यवहार रूप पुद्गल की कार्मण वर्गणा से लिप्त होने के कारण उसका चैतन्य गुण क्या कर रहा है? बोलो, सतत चंचलता में है। हम अचल नहीं है, हम चल है कि नहीं? हम शिव नहीं है, अशिव है। बराबर। हम अनंत नहीं है, हम अंत वाले हैं। अंत वाले है कि नहीं? बोलो। पुद्गल को ग्रहण करते हैं और अंत भी आ जाता है हमारा, मृत्यु भी आ जाएगी, जन्म भी आ जाएगा, मृत्यु भी आ जाएगी, है कि नहीं? तो हमारा आत्मा कौन से 2 दूषण के साथ है? अव्याप्ति अतिव्याप्ति। अव्याप्ति भी दूषण है, अतिव्याप्ति भी दूषण। अतिव्याप्ति व्याप्त करते ही हमारा आत्मा के ऊपर व्याप्त होता ही रहता है। पुद्गल के लेप लगते ही रहते हैं। निकलेंगे, आएगा। अव्याप्ति अतिव्याप्ति। अभी थोड़ा कर्म खत्म हुआ, नया कर्म चढ़ गया। थोड़े कर्म खत्म हुए, वापस कर्म चढ़ गया। तो ये हुआ अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषण। तो हमारा आत्मा अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषण सहित है। प्रति पल हम कर्म के आवरण को व्याप्त करते रहते हैं, आत्मा पर चढ़ाते रहते हैं। इसीलिए ये हमारा चैतन्य लक्षण सतत मन वचन काया के 15 उपयोग में रहता है। उपयोग 15 प्रकार के हैं, 15 या 12 प्रकार, कितने हैं मैं भूल गई। याद आया तो बोलो। उपयोग 12 प्रकार के हैं ना? 12 प्रकार के। 4 मन के, 4 वचन के, सत्यामृषा असत्यामृषा, ये सारा उपयोग है। मनोयोग, वचन योग, काय योग।
हमारा जो आत्मा है वो अति व्याप्त अव्याप्त दूषण से लिप्त होने से वो 12 प्रकार के अलग अलग मनोयोग, वचन योग, काय योग के उपयोग में लिप्त रहता है। जबकि सिद्धात्मा मतलब कि निश्चय से आत्मा अपने 8 गुण प्रकार स्वरूप चैतन्य गुणपणा में ही लिप्त रहता है। देखो आज आपको ये 2 चीज समझ में आ गई, उपयोग, दोनों के उपयोग भी क्लियर हो गए। हुए? बोलो। आत्मा का मूल चैतन्य लक्षण ही उपयोग है। वो मूल आत्मा हम नहीं है, क्योंकि हम अव्याप्त व्याप्त मनोयोग, वचन योग, काय योग के ही लिप्त है। आप ये समझ लीजिए कि जो भी शुभ भाव भी हम भाते हैं ना, वो भी मनोयोग, वचन योग, काय योग में ही लिप्त होता है। तब भी हमारा उपयोग मन वचन काया के योग में ही होता है। अगर आप शुभ भाव भावोगे तो भी फिर वो सभी जीव करूं शासन ऋषि की भावना भी क्यों ना हो, वो भाव भी आपके ऊपर अव्यापी अतिव्यापी ही करेगा। સમજમાં આવ્યું? જ્યાં સુધી 8 કર્મ લેપાયેલા છે ત્યાં સુધી તમારી અંદર ચૈતન્યપણું જાગ્રત નથી થયું અને ત્યાં સુધી તમે શુદ્ધાત્મા નથી। બરાબર સમજાઈ ગયું? અને જો ત્યાં સુધી તમે તમારા આત્માને શુદ્ધાત્મા ગણાવો છો તો તમને અવ્યાપી અતિવ્યાપીનો દોષ લાગશે, अव्याप्ति नामनो दोष लागसे। शू लागसे? निश्चय से वर्णादि भावों में रागादि भाव ये सब आ गए, वो जीव पर कदी व्यापते नहीं है। बराबर? निश्चय से वो जीव के लक्षण ही नहीं है। निश्चय से अगर वो जीव के लक्षण नहीं है, ये सारे लक्षण व्यवहार के हैं, तो व्यवहार से अगर ये जीव के लक्षण अगर हम मान भी लेना, अगर आप ये मान लो ना कि ये व्यवहार से ये सारा लक्षण जीव के हैं, तो अव्याप्ति को दोष लग जाएगा। उससे उल्टा करो, व्यवहार से आप ये मान लो कि मैं शुद्धात्मा हूं और आपके ऊपर ये दोष लगे हुए हैं व्यवहार के, तो भी अव्याप्ति का दोष लग जाएगा। बराबर? तो हमको ये सारे वर्णादि रागादि भाव या फिर ये शुद्ध जो भी है वो निश्चय से ये जीव के भाव लक्षण है, वो आपको नहीं मानना है। और यही सारा लक्षण आपके अंदर है, मतलब आप शुद्धात्मा हो तो भी आप शुद्धात्मा हो, ये भी आपको नहीं मानना है। आओ चलो, गई भागी गई। चलो, व्यवहार से उसको जीव का लक्षण मानने पर अव्याप्ति का दोष आता है, क्योंकि सिद्ध जीवों में वो भाव व्यवहार से भी व्याप्त नहीं, और वर्णादि भावों का आश्रय करने से ही जीव का यथार्थ स्वरूप हम नहीं पहचान सकते, क्योंकि जीव का जो यथार्थ चैतन्य लक्षण 8 गुण है वो सब ढक गए, नहीं पहचान पाए। अमूर्तपणा जो कि सर्व जीव में व्याप्त है, फिर भी जीव का लक्षण उसको हम मानेंगे तो अतिव्याप्ति नाम का दोष लगेगा। पांच अजीव द्रव्य में से एक पुद्गल द्रव्य के अलावा बाकी के अधर्म, धर्मास्तिका, आकाशास्तिका, काल, ये चारों द्रव्य अमूर्त है। बराबर? और अमूर्तपणा जीव के अंदर व्यापित है, व्याप्त है। आत्मा में ये अमूर्तपणा है, ये 4 द्रव्य है हमारे अंदर है, कार्मण वर्गणा है उसकी, तभी हम ये सब धर्मासिका चलना उठना बैठना सब कर सकते हैं। और एक अजीव जो पुद्गल द्रव्य है वो मूर्त है। मतलब ये हुआ कि मूर्त अमूर्त सारे द्रव्य जीव के अंदर, संसारी जीव के अंदर होने से
वो होने से ही हम संसारी जीव है, बराबर, होने से ही हम संसारी जीव है। तो अब जब ये चारों द्रव्य अमूर्त होने पर अमूर्तपणा जीव के अंदर व्याप्त कहा जाएगा, बराबर इसी तरह से चार अजीव द्रव्य में भी ये व्याप्त है। ये चारों चीज अजीव द्रव्य में भी, जीव द्रव्य में भी व्याप्त है, अजीव द्रव्य में भी व्याप्त। तो इस प्रकार अति व्याप्ति का दोष लगता है। अमूर्तपणा का आश्रय करने से जीव का यथार्थ स्वरूप ग्रहण नहीं होता। अगर आप अमूर्तपणा का आश्रय करोगे, हमारे अंदर ये अमूर्तपणा है, बराबर, तो अमूर्तपणा का आश्रय हो गया, तो अब आत्मा के अंदर, हम सिद्धात्मा के अंदर अमूर्तपणा का आश्रय नहीं कर सकते, उसमें ग्रहण हो ही नहीं सकता। उसमें चैतन्य लक्षण व्याप्त है। जब हमें चैतन्य लक्षण नहीं व्याप्त है, हमारे 8 गुण अंदर ढके हुए, दबे पड़े हुए, मिश्रित है, पता ही नहीं है कि सबके उघड़ेंगे कि नहीं उघड़ेंगे, हम ये भी नहीं जानते। सर्व आत्मा मोक्ष जाने वाले ये भी नहीं पता। सर्व संसारी जीव जिसमें भव्य भी है, अभव्य भी है और जाति भव्य भी जीव है। तो भव्य जीव जा सकते हैं, ये हम समझते हैं, लेकिन सर्व आत्मा में से कौन भव्य कौन अभव्य उसको भी हम नहीं जान पाएंगे। वो हमको नहीं पता होगा, हम नहीं जान सकते, वो सिर्फ सिद्ध भगवान जान सकते। इसीलिए सर्व जीवों में चैतन्य लक्षण तो व्याप्त है ही, क्योंकि उपयोग तो है ही, सर्व जीव में उपयोग तो है ही। अजीव द्रव्य भी उपयोग तो कर ही रहा है। अजीव द्रव्य भी उसका उपयोग किस में ले रहा है? अरे अभवी जीव उपयोग में तो है ही, उसके पूरे के पूरे उपयोग चालू है। जाति भव्य का भी उपयोग चालू है। मन वचन काया, उनके मन सुषुप्त अवस्था में, उनको मन, एक इंद्रिय को मन ही नहीं है, चौरिंद्रिय तक मन ही नहीं है, लेकिन उपयोग तो चालू है। वचन का, काया का उपयोग तो चालू ही है। ठीक है, इस प्रकार से उसको समझना है। तो उपयोग लक्षण जीव के जो उपयोग है, संसारी जीव का उपयोग है, वो ये 15 प्रकार का मन वचन काया का उपयोग है। और चैतन्य लक्षण है वो दब चुका है, जबकि सिद्धात्मा के उपयोग में मात्र चैतन्य लक्षण, मात्र चैतन्य लक्षण। इसलिए उनका उपयोग होता ही नहीं है। मन वचन काया योग ही नहीं है तो कहां से उपयोग आएगा? ठीक है, चैतन्य लक्षण सर्व जीवों में व्याप्त होने से अव्याप्ति दोष से रहित। आप में अव्याप्ति है ऐसा है ही नहीं, और जीव के सिवा कोई द्रव्य में नहीं व्याप्त होने से अतिव्याप्त दोष से रहित। ठीक है, चैतन्य लक्षण प्रकट है, इसीलिए उसका आश्रय करने से जीव का यथार्थ स्वरूप ग्रहण हो सकता है। आत्मा में 8 गुण सर्वथा, सर्व समय, सर्व काल मौजूद है। 8 गुण खुले हुए, उगाड़ है। उगाड़ है मतलब उसका उपयोग 8 गुण में कांस्टेंट मौजूद है, सर्व समय मौजूद है इन 8 गुणों में। सिद्ध भगवान के 8 गुण सर्वथा, सर्वकाल, सर्व समय मौजूद है। अब हम हमारी संसारी जीव की बात करेंगे। चैतन्य लक्षण तो सर्व जीव में है, तो संसारी जीव में भी चैतन्य लक्षण तो है ही। फिर वो अभवी हो, जाति भव्य हो, सब में हो, पर वो चैतन्य लक्षण ऐसे दबा हुआ है, अभवी में कभी नहीं खुलेगा। 8 के 8 गुण उसके दबे हुए ही हमेशा के लिए रहेंगे। जाति भव्य के भी कभी नहीं खुलेगा, वो भी दबे हुए रहेंगे अभवी में। तो और फिर भी 4 उघाड़ होता है, 4 नहीं होता है, लेकिन जाति भव्य के कभी भी नहीं खुलेंगे, हमेशा ढके हुए। सिर्फ 7 ही कर्म का उनका दबा हुआ रहना, एक ही कर्म खुलेगा, वो है अभवी के, वो है
आयुष्य कर्म। तो वो आयुष्य बदल सकता है, आयुष्य पूरा कर सकता है, आयुष्य बांध सकता है, आयुष्य छोड़ सकता है, अलग अलग गति में जा सकता है। पर जो जाति भव्य है उसके तो आठों के आठों गुण दबे हुए ही रहेंगे। वो यहाँ तक कि वो आयु भी खत्म करना या नया बांधना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ चैतन्य लक्षण का उपयोग। चैतन्य लक्षण है, जीव का उपयोग रहेगा ही रहेगा, हमेशा रहेगा। वो जाति भव्य भी वो जाति में से कभी बाहर नहीं निकलने वाला। 7 कर्म तो निरंतर बांधता ही रहेगा, 8वां आयुष्य कर्म वो कभी नहीं बांध पाएगा। 7 कर्म वो निरंतर बांधता है। मतलब क्या हुआ कि चैतन्य लक्षण जो ढका हुआ है वो उसका उपयोग पूरा वचन योग काय योग का कांस्टेंट उपयोग प्रति समय चालू है, उनका बाकी का प्रति समय उपयोग चालू है। तो 8-7 कर्म वो निरंतर बांधता रहता है। तो 7 कर्म में उपयोग चालू हो गया ना, बराबर। ऐसे ही अभवी वो 8 कर्म में निरंतर बांधता रहेगा। भव्य जीव जो अभी मोक्ष नहीं गया, चैतन्य लक्षण तो उसमें भी है, फिर भी वो 8 कर्म बांधता रहेगा, बराबर। तो चैतन्य लक्षण से कुछ आप कोई भव्य जीव हो ऐसा नहीं कह सकते। चैतन्य लक्षण का उपयोग कहाँ है वो जरूरी। जो भव्य जीव हो अगर वो अपना चैतन्य लक्षण का उपयोग, चैतन्य लक्षण इज इक्वल टू उपयोग, अगर वो अपना चैतन्य लक्षण यानी कि उपयोग लक्षण अगर वो अपने सारे कर्म खत्म करके ज्ञान गुण में ला दे, उघाड़ कर दे, ठीक है, तो वो अगर 4 उघाड़ हो गया, घाती कर्म का क्षय हो गया, 4 उघाड़ हो गया तो सहयोगी केवली बनकर विचरेगा, और 8 के 8 उघाड़ हो गए तब वो सिद्धात्मा बन जाए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से जीव क्या करता है वो समझ में आ गया है। आओ, इस प्रकार जो अलग अलग लक्षण के कारण से जीव से अजीव भिन्न बना है, बराबर। जीव के अंदर 15 उपयोग है, अजीव में वो उपयोग नहीं है। अजीव भिन्न है, उपयोग से रहित है, उसमें चैतन्य लक्षण भी नहीं है अजीव द्रव्य में। रागादि द्वेषादि भाव चित्त को विकारात्मक बनाते हैं, तो उनका चैतन्य विकार युक्त हो गया, बराबर। मोह राग उसके कारण चैतन्य गुण विकारमय होने से चित्त विकारमय होता है, जबकि सिद्धात्मा में चैतन्य गुण उपलब्ध है, उपयोग में है। रागादि विकारों की सर्व अवस्था मोक्ष में उसका अभाव है, उनका अनुभव भी आकुलतामय दुख रूप है, वो भी मोक्ष में उसका अभाव है। इसलिए वो चैतन्यवंत मोक्ष में मिलेंगे क्योंकि वहां विकार का अभाव। आओ, अब उसके बाद की गाथा लेंगे। जीव जीव अनादि संयोग मिले लखी मूढ़ न आत्म पावई, सम्यक भेद विज्ञान भय बुध भिन्न गहे निज भाव सुदावई। श्री गुरु के उपदेश सुनई रू भले दीन पाय अज्ञान गमावई, ते जग माही महंत कहाय वसई शिव जाय सुखी नित थावे। इस प्रकार से समय सार के परमागम की आत्मख्याति नाम की टीका में जीव अजीव रूप प्रथम अंक समाप्त हुआ। आओ, अब है कर्ता कर्म अधिकार। अब ये दूसरा भाव है, वो है कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म विभाव ने मेटी ज्ञानमय होय, कर्मनाशी शिवमा वसे नमु तेह मद खोए। अभी तक हमने जीव अजीव के ही भेद देखे।
जीव क्या है, अजीव क्या है, उसका चैतन्य स्वरूप क्या है, यही सब देखा। अब हम करेंगे कर्ता कर्म। कर्ता कौन, कर्म क्या। 69th गाथा है ये, और 70वीं 70 दो गाथा करेंगे। जावण वेदी विशेषंतरम तू आदासवाण दोढ़म्पी अण्णाणी तावदूसो कोहादिसु वट्टदे जीवो कोहादिसु वट्टन तस्य कम्मस्य संचयो हे होदि जीवस्येवं बंधो भणिदो खलु सव्वदरिसीहम् यावन्नवेति विशेषान्तरं त्वात्मास्त्रवर्योर्ध्वर्योरपि अज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु वर्तते जीवः क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य कर्मण संचयो भवति जीवस्येवं बंधो भवितः खलु सर्वदर्शिभिः। आत्मा और आश्रव तणा जहाँ भेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि स्थिति में त्या लगी अज्ञानी एवा जीवनी। जीव वर्तता क्रोधादिમાં સંચય કર્મનો થાય છે, સહુ સર્વદર્શી એ રીતે બંધન કહે છે જીવને। जीव जहाँ तक आत्मा और आश्रव ये दो का भेद जान नहीं सकता, जान ही नहीं पाता, दोनों का तफावत नहीं पता, वो भेद नहीं कर सकता। यानी कि जब तक वो भेद ज्ञान नहीं करेगा तब तक वो जीव अज्ञानी ही रहेगा, क्रोधादि स्थिति में रहेगा, और वो ऐसा अज्ञानी ऐसा जीव। ठीक है। आत्मा और आश्रव यानी कि कर्म का आना, अगर इस दो में आप भेद नहीं कर सकते हो तब तक आप रागादि क्रोधादि स्थिति में रहे हुए अज्ञानी ही हो। ठीक है। और ऐसे अज्ञान में क्रोधादि का आश्रव में जो क्रोध मान माया लोभ आपके जो आश्रव है सब आ गए। अगर ऐसे आश्रव में जीव वर्तेगा, उसका चैतन्य लक्षण का उपयोग अगर इस आश्रव में रहेगा तब तक वो क्रोधादि संचय करता है, उसका संचय करता है, और वो संचय कर्म के रूप में उसके ऊपर लेपित हो जाता है। ऐसे ऐसे वो कर्म को बांधता जाएगा, संचय करता जाएगा, और ऐसे ऐसे कर्म का बंध सर्वदेवज्ञ सर्वदर्शी परमात्माओं ने कहा है। जीव इस प्रकार से कर्म से बंधता है। आओ अब आप समझ सकते हैं कि आत्मा का जो उपयोग गुण है, चैतन्य गुण है, उसका उपयोग उसको कहाँ करना चाहिए। अपने गुण में रमना चाहिए, अपने ही अंदर रहना चाहिए। उसकी जगह वो कहाँ चला गया, ये आत्मा अपने उपयोग को लेकर कहाँ चला गया। 15 उपयोग में मन उपयोग, वचन उपयोग, काय उपयोग, उसके अंदर वो चला गया, और अंदर ही रहने से ही वो कार्मण वर्गणा लेता है। वो पुद्गलमय बन जाता है। पुद्गलमय बनने के बाद पुद्गल को ही ग्रहण करेगा। पुद्गल को ग्रहण करते करते ही वो कार्मण वर्गणा लगाता जाएगा, लेपता जाएगा, और वो पुद्गल से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा, और वो कर्ता कर्म बन जाएगा, खुद कर्ता बन जाएगा, और कर्म को वो अपने ऊपर चढ़ाता जाएगा। क्या क्या चढ़ाएगा, क्रोधादि, क्रोध करेगा उसका कर्म चढ़ाएगा। ये सब अपने ऊपर वो मिश्रित होकर, भावों से मिश्रित कर्म एक के बाद एक लेपता जाए। जय्या इमेण जीवेण अपनो व आस्वाणयतहेव हणादम होदि विशेषंतरम तू तय्याण बंधो से यदानेन जीवेनात्मन आश्रवाणां च तथैव ज्ञातम भवति विशेषांतरम तू तदा न बंधस्तस्य। ये है कर्म और कर्ता का संबंध। जहाँ तक आत्मा क्रोधादि कर्म का कर्ता होकर परिणमन करता है तब तक वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और तब तक ही कर्म बंद होता है। ये कर्ता कर्म प्रकृति का अभाव कब होगा, तो उसका जवाब है आ जीव જ્યારે આશ્રવોનું તેમ નિજ આત્મા તણુ જાણે વિશેષાંતર તદા બંધન નહીં તેને થતું। जब ये आत्मा, जब आश्रवों का आना और निज आत्मा अलग है, ये आश्रव आते हैं और निज आत्मा उसको ग्रहण कर
पालता है। अगर ये बंध उसको मालूम पड़ गया, ये बंधन का कर्म बंध की जो सिस्टम है वो उसको मालूम पड़ गई कि कैसे बंध हो रहा है, इसका विशेष अंतर उसने जान लिया कि भाई मेरे आत्मा अलग है, उसको ये आश्रव से कोई लेना देना नहीं है, ये आश्रव को मैं त्याग सकता हूँ। अगर ये पता चल जाए तो उसको बंधन नहीं हो सकता, तब वो कर्म बंधन नहीं होता। આ જગતમાં વસ્તુ છે, સ્વભાવ માત્ર છે અને સ્વનું ભવન એ જ સ્વભાવ છે। मतलब जो मैं हूँ मैं वही बन जाऊँ, मैं उसी में परिणमन हो जाऊँ, ऐसा निश्चय से ज्ञान होना ही निश्चय आत्मा का चैतन्य गुण स्वभाव है या चेतना गुण उपयोग है। वो स्वभाव में रहना ही चेतना गुण उपयोग हुआ। आत्मा को अपने इस चैतन्य गुण स्वभाव में रहना है कि ये मेरा स्वभाव है और मुझे उसी में रहना है, दूसरे बाह्य परिबलों में मुझे नहीं जाना। 72वीं गाथा। नादूण आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणम तीय तदोनियति कुणदी जीवो। क्रोधादीक और ज्ञान अलग अलग वस्तु है। ज्ञान में क्रोध नहीं है, क्रोध में ज्ञान नहीं है, ये है भेद ज्ञान। ठीक है, यही भेद ज्ञान है। और जब ये भेद ज्ञान हो जाए तब उसका जो अज्ञान है कि ये भी ज्ञान और क्रोध दोनों एक ही है। समझिए, ज्ञान क्रोध भी भाव है, दया भी भाव है, फिर जो किसी के ऊपर करुणा भी भाव है, ये सारा भाव है, सब भाव है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। और ज्ञान में ये दया वया कोई भाव नहीं है। अगर ये भेद ज्ञान हो जाए ना, तब दोनों का एक ही है वो अज्ञान मिट जाएगा। और जब ये दोनों एक है वो अज्ञान मिट जाएगा ना, तब नए कर्म का बंध भी मिट जाएगा। बराबर। इसी तरह ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। मतलब ज्ञान से ही, ज्ञान मतलब ये जानना। देखिए, ज्ञान मतलब नॉलेज नहीं है, इस बात का पता चल जाना ही कर्म बंध का निरोध करेगा। ठीक है, ज्ञान का अर्थ नॉलेज नहीं, इस बात का पता चलना, इस बात की समझ आना, वो ज्ञान। समझ आना ही ज्ञान। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होगा? 72वीं गाथा है। अशुचिपणु विपरीतता ये आश्रव होना जाणीने वड़ी जाणीने दुख कारणों एथी निवर्तन जीव करे। जो भी अशुचि के आश्रय है, अशुचि विपरीतपणु, ये सारे आश्रव है। बराबर। नादूण आसवाणम वो हम बोल गए शायद, पर असुचितम च विवरीय भावमय दुखस्य कारणोति यदोनियति कुणदी जीवो। असुचिपणा, विपरीतता, ये सबको त्याग करो। बस ये त्याग करोगे तो ही आश्रव से बचोगे। और आश्रव से आप बच गए तो अपने आप अपने ही गुण के अंदर रमण करोगे। तो यही तो उत्तम ज्ञान है कि आपको अपने ही गुण में रमण करना है, पर परिणति को छोड़ना है, भेद के कथन को तोड़ना है, अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में उदय लाना है। बराबर। अखंड और अत्यंत प्रचंड वही है केवल ज्ञान, वही है केवल ज्ञान। पर द्रव्य से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का त्याग करना है। पर द्रव्य से, पौद्गलिक संबंध से कर्म बंध का भी अपने आप त्याग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर्म बंध अज्ञान से होता है। कर्म प्रकृति, कर्म की स्थिति, विचार, मन, वचन, काया का उपयोग, ये सब 15 प्रकार के जो भी उपयोग है उससे ये सिर्फ अज्ञान है और उसी के कारण कर्मबंध हो रहा है। अब जब ये भेदभाव और पर परिणति को ही अगर आपने दूर कर दिया तो जो एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ वो भेद रूप कारक की प्रवृत्ति से ही हुआ है। अब बंध क्यों? अब किस बंध की चर्चा? अहम एको खलु शुद्धो निम्ममो जान नाण दंसण समग्गो तम ही दिठो तचित्तो सव्वे एदे खयम नेमि। अहमेकः खलु शुद्ध निर्मतः ज्ञान दर्शन समग्र तस्मिन् स्थितश्चितः सर्वानेतान् क्षयं नयामि।
छु एक शुद्ध ममत्वहीन हूँ, ज्ञान दर्शन पूर्ण छु, एमा रही स्थित लीन, एमा शीघ्र आसौ क्षय करूं। अब मैं ये सब क्षय कर दूंगा। बराबर। किस विधि से आत्मा आश्रव से निर्वर्तित होता है? देखिए अब यहाँ विधि बताई गई, बहुत अच्छी बात है कि आत्मा आश्रव से कैसे निर्वर्तित होता है, कैसे वो उससे अलिप्त हो सकता है, उसको आत्मा अपने अंदर आते हुए आश्रवों को कैसे त्याग सकता है। ज्ञानी ऐसा सोचे, अपना दिमाग, अपना ज्ञान, अपने विचार ऐसा सोचे कि मैं निश्चय से, मेरा आत्मा एक ही है, निश्चय आत्मा है, शुद्ध है, ममता रहित है, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण अगर मेरा आत्मा है, अगर मैं उस स्वभाव में हूँ, अगर मैं रह सकता हूँ, अगर मैं भव्य जीव हूँ, आपको ये सोचना है, यदि मैं भव्य जीव हूँ तो मैं अपने चैतन्य अनुभव में लीन रहूं और क्रोधादिक सर्व आश्रयों का क्षय करूं। बराबर। मैं कोशिश करूं, अगर मैं भव्य जीव हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो मैं आगे कर सकूंगा और मैं अपने आत्मा को शुद्ध रूप में ला सकूंगा। अब आपको पता चल गया ये तरीका है। अगर आप भव्य जीव हो, भव्य आत्मा हो तो ये जरूर कर पाओगे, आप मात्र कोशिश करो बस। जीव निबद्धा एते अध्रुवा अनित्यास्तथा अशरणाश्च दुखानि दुःखफला इति च ज्ञात्वा निवर्तते तेभ्यः। जीवनिबद्धा एते अध्रुवा अनित्या तहा असरणाय दुःखा दुःखफलतीय नादुण निवर्तते। ते ही 74वीं गाथा है। आ सर्व जीव निबद्ध, અધ્રુવ, શરણહીન, અનિત્ય છે। એ દુઃખ અને દુઃખનું ફળ જાણીને એનાથી जीव પાછો વળે। आपको क्या सोचना है? अगर आप भव्यात्मा हो और आप सोच सकते हो, आप अपने आत्मा को अपने गुण में रमा सकते हो, तो आपको सोचना शुरू करना चाहिए। अनित्य भावना क्या है ये? तो ये सर्व जीव निबद्ध है। आप क्या बोलोगे? ये सारे जीव, जो संसारी जीव है, जो भी है, ये सारे जीव आश्रवों से बंधे हुए हैं, अध्रुव है। मतलब इनको ये आश्रव के कारण ये अध्रुव है, इनको ये भव खत्म करना है, दूसरे भव में जाना है, फिर से वो खत्म करना है, फिर से जाना है, फिर से पुद्गल परावर्त काल, अनंत पुद्गल परावर्त काल तक उनको बमना है, उतने समय तक उनको भ्रमण करना है। अनित्य है, अनित्य है। उनको एक भव मिल गया तो उसमें वो टिक गए और वहां से वो बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा नहीं है। बराबर। और अशरण है, ये कोई अशरणागत की चीज नहीं है। इससे उनकी मोक्ष नहीं होने वाला, इससे उनकी मुक्ति नहीं होगी, इनके दुख कम नहीं होगा। ये अशरण होने के कारण दुखदाई है, उनको हर जगह नया नया दुख मिलेगा और ये दुख प्राप्त करके भी उसके कर्म और चढ़ते जाएंगे। तो उसका फल क्या है? उसका फल तो और दुखमय, इससे भी आगे दुखमय फल, दुख को प्राप्त होना और आगे आगे दुखमय फल मिलते जाना, वही उसका फल है। और ये सोच के भी भव्य जीव, ज्ञानी यानी भव्य जीव, अपनी वो आत्मा को रमण करने की प्रवृत्ति शुरू करे और ये सब पुद्गलमय कारणों से और कर्मबंध से निवृत्त हो जाए। बराबर। भव्य जीव को ये सोचना है। और ये आश्रव कैसे हैं? वृक्ष और लाख के जैसे हैं, वध्य घातक स्वभाव जैसे, ठीक है, वो बंधे हुए हैं। ऐसे आश्रव जीव के साथ बंधे हुए, अविरुद्ध स्वभाव वाले हैं। जीव से वो अविरुद्ध स्वभाव वाले, खाली बन सकते हैं, जीव को जकड़ नहीं सकते हैं। बराबर। अगर आप भव्य जीव हो, अंदर शक्ति पड़ी है, तो आप इस सबसे बाहर निकल सकोगे। आपको नहीं रुकना चाहिए। भव्य जीव को जैसे ही आश्रव और जीव आत्मा का भेद ज्ञान हो जाए, तो ऐसे ही उनको अपने कर्म को घटाना शुरू कर देना चाहिए। और जिनमें कर्म विपाक शिथिल हो गया हो, अब धीरे धीरे ऐसे सोचते सोचते, धार्मिक प्रवृत्ति करते करते, रागादि भाव घटाते घटाते राग द्वेष की क्षीणता हो जाए और आपके कर्मबंध शिथिल हो जाए, ऐसा भव्यात्मा जत्थाबंद
बादलों की रचना को जैसे खंडित कर सकते हो, इस प्रकार से वो उसे खंडित करेगा। बराबर। और आश्रवों से निवृत्त होता जाएगा। जैसे जैसे निवृत्त होता जाएगा ऐसे 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 उसका आत्मा आश्रवों से निवृत्त होगा, कर्म से निवृत्त होता जाएगा और अपना वो जो घन स्वभाव है उसको वो पाता जाएगा, क्योंकि अब कर्म के ऊपर से उसका क्षय होता जाएगा। जितना जितना घन स्वभाव होगा उतना उतना वो सम्यक प्रकार से आश्रवों से निर्वृत्त होता जाएगा। सफाई होती जाएगी, कचरा निकल रहा है और आपका आत्मा शुद्ध हो रहा है। ठीक है, जितना वो आश्रव से निवर्त लेगा उतना ही विज्ञान घन स्वभाव क्लियर होता जाएगा। तो इस प्रकार से भेद ज्ञान और ज्ञानी आश्रव और आत्मा की निवृत्ति को समझ लेते हैं और अपने आत्मा से आश्रवों को वो निकाल बाहर फेंकते हैं। वो ही भव्यात्मा होते हैं। ये भव्यात्मा है, शुद्धात्मा नहीं। शुद्धात्मा तो वो बाद में बनेगी, आपको ये बात याद रखनी। जिस प्रकार के जितने अंश पर आत्मा विघन स्वभाव हुए उतने उतने अंश पर से उसने आश्रव को निकाल दिया, निर्वतित कर दिया, ऐसा समझना चाहिए। और ये पूरा नवतत्व है। तत्वाद सूत्र में यही तो है। आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जा रहा है, मतलब आत्मा अपने ज्ञान में स्थिर हो रहा है। आत्मा के ऊपर के अष्ट ज्ञान के अष्ट गुण है वो उघड़ रहे हैं, सीधी बात है, और कुछ नहीं हो रहा है। वो कर्म को हटा रहा है, उसके ज्ञान गुण खुल रहा है। बराबर। जो अब देखो भव्यात्मा का उपयोग कहाँ आ रहा है? अष्ट कर्म से निर्वतित होने में आ रहा है। तो भव्यात्मा ने अपने 15 प्रकार के उपयोगों को कहाँ लाया? कर्म को हटाने में। अगर आपने अपने उपयोगों से कर्म को हटाया तो वही उपयोग उसके चैतन्य गुण का उघाड़ कर रहा है। तो धीरे धीरे वो अपने चैतन्य गुण की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे वो अपने चैतन्य गुण की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे सारे कर्मों का ऊपर लगा हुआ लेप है वो निकल रहा है। बराबर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही आनंद हो रहा है। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम न करेई ए मादा जो जान दिसो हवदी जानाणी कर्मणश्च परिणामम नो कर्मणश्च तथैव परिणामम न करोत्येन मात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी। 75वीं ये गाथा है। क्या कह रही है सुनिए। परिणाम कर्म तणु अने नो कर्मनु परिणाम जे ते नव करे जे मात्र जाने ते ज आत्मा ज्ञानी छे। जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को नहीं कर रहा है, कर्म के परिणाम को नहीं कर रहा है, उसने आश्रव का त्याग कर दिया है, वो कर्म का परिणाम नहीं कर रहा है, तथा नो कर्म का भी परिणाम नहीं कर रहा है, कर्म का भी नहीं कर रहा है, नो कर्म का भी नहीं कर रहा है। बराबर। वो दोनों में से कोई परिणाम नहीं कर रहा है, वो ही ज्ञानी है। उसको पता चल गया कि मुझे कर्म भी नहीं करना है, मुझे नो कर्म भी नहीं करना है। कैसे? सुनिए। पर द्रव्य से उत्कृष्ट निवृत्ति कर दी उसने, पर द्रव्य से उत्कृष्ट प्रकार से निवृत्ति कर दी। पर द्रव्य, शरीर, कर्म सब मोहनीय 28 के 28 मोहनीय से उसने निवृत्ति कर दी, उत्कृष्ट सर्व प्रकार से निवृत्ति कर दी। खान पान पीन, क्रोध मान माया लोभ, चीज चाहिए नहीं चाहिए, सर्व राग सर्व द्वेष में से वो निकल गया। कुछ भी मिल रहा है चला रहा है, कुछ भी हो गया चलेगा। चाल से, भाव से, गम से, बधुं ज चाल से जे મળે એની અંદર શાંત રહીને એ પોતાનું કર્મ કરી રહ્યો છે। विज्ञान घन स्वरूप ऐसा केवल अपने पर निर्भय रूप में वो आरूढ़ हो गया और अपना ही आश्रय कर रहा है कि बाकी सारे से उसने संबंध
काट दिए, तोड़ दिए, और निशंकपणे आस्तिक्य भाव से स्थिर हो रहा है। निशंक रूप से वो आस्तिक्य भाव से स्थिर हो रहा है, श्रद्धा भाव से स्थिर हो रहा है कि ये करने से मुझे अवश्य मोक्ष मिलेगा। अज्ञान से उत्पन्न हुए कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से वो निवृत्त हो चुका है, बराबर। उसके जो प्रवृत्ति और उसका जो अभ्यास था, उससे जो क्रोधादि मान खड़ा होता था, वो सबसे वो निवृत्त हो गया। अब वो कोई भी क्रिया या कर्म, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से जो भी रागादि उत्पन्न होते थे, उससे वो बाहर आ गया और ज्ञान स्वरूप वो धीरे धीरे बन रहा है, जगत का साक्षी बन रहा है। पुराण पुरुष ऐसा आत्मा, जगत का साक्षी ऐसा आत्मा, ज्ञाता दृष्टा आत्मा, अब वो प्रकाशित होगा। देखो, ये करने का कर्ता और अरे कर्म नो कर्म दोनों के परिणाम, कर्म के भी परिणाम, नो कर्म के भी परिणाम। आप कर्म नहीं कर रहे हो मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप स्थिर हो, ध्यान मग्न हो, मतलब आप नो कर्म भी नहीं कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं है, मतलब मैं संसार का काम नहीं कर रही हूँ, ध्यान में बैठ गई हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रही, बराबर। मेरे दिमाग में भी चिंतन चालू है, मैं स्थिर हूं, पर काया से कर्म नहीं हो रहा है, चिंतन अवश्य हो रहा है। उपयोग में हूं, मैं बिना उपयोग की नहीं हूं, मतलब नो कर्म का अर्थ है नो कर्म भी नहीं कर रही, मतलब मेरा आत्मा निरंतर उपयोग में है। नो कर्म का अर्थ ये हो गया कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप आत्मा का उपयोग ही नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ही स्थिर बैठे हो ना, आप उपयोग में हो, नो कर्म नहीं कर रहे हो, इसका अर्थ है कि अब आप उपयोग में हो, बराबर। निठल्ले नहीं बैठे हो, सोए हुए नहीं हो, आपने अपने मन वचन काया का उपयोग स्वस्वरूप में ले लिया है, मतलब आप नो कर्म भी नहीं कर रहे हो, आप उपयोग का कर्म जरूर कर रहे हो। आपने अपने अपने आत्मगुणों के अंदर आपने अपने आप को स्थिर कर दिया है। परिणाम कर्म तणु અને नो કર્મનું પરિણામ જે, बराबर। जे नव करे जे मात्र जाने, जो कर्म भी नहीं करता है, नो कर्म भी नहीं करता है, कुछ नहीं करता है और मात्र जानता है, जान रहा है, वो सारे पर्यायों को जान रहा है, वो देख रहा है। समझ में आ रहा है केवली भगवान क्या कर रहे हैं, सारे पर्यायों को जान, मतलब अगर आपने ये क्रिया की तो आपको केवल ज्ञान प्रकट होगा ही होगा। 48 मिनट तक आपने नो कर्म, कर्म के दोनों को स्थिर कर दिया, कर्म को भी स्थिर कर दिया, नो कर्म को भी स्थिर कर दिया। और अगर आपके ऊपर से सारे आश्रय उतर चुके हैं, आप सारे घाती कर्मों से दूर हो चुके हो, घाती कर्म से, तो आपको अवश्य 48 मिनट के बाद संपूर्ण घाती कर्म का क्षय होगा और वही 48 मिनट की नो कर्म की स्थिति को त्यागने की स्थिति और कर्मों को त्यागने की स्थिति के कारण आपका जो आत्मा है वो अपने गुण में रमण, अगर उसने 48 मिनट तक कर लिया, अगर वो स्थिर हो गया अपने ही गुण के अंदर, तो आप समझ लीजिए अब आपको केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, जो प्रचंड है, जो अक्षय है, जो अखंड है। और ऐसा केवल ज्ञान आने से आप सगुण गुण स्थानक, सयोगी केवली गुण स्थान, बराबर, आप उस 13वें गुण स्थान में पहुंच गए हो और अब आप केवल ज्ञानी हो। अब आप सिर्फ केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी हो। ठीक है, तो कर्म से दूर आप बहुत अच्छे से हो सकते हो, आप उसके कर्ता बंद हो जाओ, बस आप उसको बनाना बंद हो जाओ, आप उसको करना बंद हो जाओ, तब आपका जरूर मोक्ष संभव है। कर्ता कर्म की निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि अंतरंग में जो भी उत्पन्न हो रहा है वो सारा पुद्गल का परिणाम है, कर्म का परिणाम। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि जो भी बाहर उत्पन्न हो रहे हैं बाहर, वो नो कर्म का परिणाम है। देखिए, कर्म का परिणाम बताया है वो मोह है, राग है, द्वेष सुख दुख आदि। अंतरंग में अगर जो मन में जो उत्पन्न हो रहा है वो है
कर्म का परिणाम, और बाहर से बाह्य कर्म, जो स्पर्श हो, जो रस हो, जो गंध हो, जो स्पर्श हो, वर्ण हो, जो बाहर से कान में सुनाई दे रहा है, संस्थान हो, जो शरीर दिख रहा है, स्थूलता हो, सूक्ष्मता हो, ये सब जो बाहर उत्पन्न हो रहा है वो नो कर्म का परिणाम। ठीक है, जो मैं अंदर गुस्सा, अंदर जो भाव उत्पन्न कर रही हूँ वो कर्म का परिणाम, और जो पुद्गल से जो उत्पन्न हो रहा है, सुनना, बैठना, उठना, ये सारा नो कर्म का परिणाम, क्योंकि ये किया नहीं है लेकिन उत्पन्न हुआ है, ये सब पुद्गल परिणाम। अब ये नो कर्म परिणाम हो या कर्म परिणाम हो, सारे के सारे पुद्गल परिणाम, क्योंकि बाह्य कर्म और अंतरंग कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, तो ये सारे पुद्गल के परिणाम। परमार्थ के लिए जब घड़े और मिट्टी में व्याप्य व्यापक भाव, व्याप्य भी है और व्यापक भी है, बराबर, मिट्टी व्याप्य होगी तब वो व्यापक बनेगी और वो घड़ा बनेगी। तो दोनों में कर्ता कर्म आ गया, कर्ता कौन और कर्म कौन, और पुद्गल परिणाम तथा पुद्गल ने ही व्याप्य व्यापक भाव में सद्भाव है, इसीलिए कर्तापना पुद्गल में ही है, मिट्टी में ही वो सद्भाव है कि वो कर्ता बन सकता है। उसने घड़ा बनाया, मिट्टी से ही घड़ा बना, मिट्टी ने घड़ा बनाया। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से पुद्गल परिणाम का करता है। पुद्गल द्रव्य ही स्वतंत्र व्यापक है और ये होने के कारण ही पुद्गल परिणाम का वो कर्ता बनता है। और पुद्गल परिणाम ते व्यापक के द्वारा स्वयं व्याप्त होने से वो कर्म है। पुद्गल परिणाम स्वयं ही व्याप्त हो जाएगा, इसलिए वो कर्म है। इसीलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म करने में आने से समस्त कर्म का कर्म रूप पुद्गल परिणाम, ऐसा जो आत्मा, जो जीवात्मा, जो संसारी आत्मा ये सारे पुद्गल को इकट्ठा करके एक कर्म बनाएगा तो कर्ता कौन बनेगा? कर्तापणा आत्मा, वो संसारी जीव। पुद्गल परिणाम को और आत्मा को घट और कुंभार की तरह माना है। पुद्गल परिणाम वो घट हो गया और आत्मा हो गया वो कुंभार हो गया, संसारी आत्मा। इसी प्रकार से व्याप्य और व्यापक भाव के अभाव की तरह कर्ता कर्मपणा असिद्धि होने से परमार्थ नहीं करता है। देखो, अब अगर आत्मा वो सारे भाव को अपने स्वरूप में नहीं लाता, अब उसका उपयोग अगर वो क्रोध मान माया आदि भाव में नहीं ले जाता, कर्ता में नहीं ले, नो कर्म में नहीं लेके जाता, और बाह्य परिणाम जैसे कि पुद्गल, जैसे वर्ण गंध रस स्पर्श, वो नो कर्म में लेकर अगर वो नहीं जाता तो क्या दोनों का संबंध होता? तो दोनों का संबंध भी नहीं होता। उसने दोनों में उपयोग लिया, बराबर, और वो उपयोग के कारण वो कर्ता बना और उसके ऊपर उसका कर्म का बंधन भी लगा, बराबर। पुद्गल परिणाम का ज्ञान को कर्म के रूप में करता, वो उसने अपने नॉलेज से ही घड़ा बनाया है ना, ज्ञान से, सोच के, अपनी बुद्धि से मिट्टी ली और उसने घड़ा बनाया। तो वो कर्म, देखिए, वो ज्ञान लिया, सोच लिया, ये सब कर्म हुआ, और बाह्य से मिट्टी ली तो वो नो कर्म हुआ। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर मैं सोचूं कि भाई मुझे अभी चाय पीनी है, बढ़िया सी चाय बनाऊं, तो मैं क्या करूंगी? मैं जाऊंगी, दूध लूंगी, चाय पत्ती लूंगी, शक्कर लूंगी और जाकर गैस पर उसको बनाऊंगी। तो मैंने नो कर्म भी लिया और कर्म भी लिया। मैंने पहले सोचा कि मेरे को चाय चाहिए और फिर मैंने नो कर्म भी इकट्ठा किया, सारा पदार्थ, रस गंध वर्ण स्पर्श, उसको भी मैंने एकत्रित किया, दूसरे जीव को भी मैंने एकत्रित किया, एक इंद्रिय को,
और मैंने चाय बनाई और पी, तो कर्म नो कर्म दोनों की कर्ता मैं बनी कि नहीं, आत्मा बना कि नहीं? क्योंकि मेरा उपयोग उसके अंदर, मेरा उपयोग खाने पीने में, मेरा उपयोग कर्म करने में। और अगर ये उपयोग यहां नहीं रखती और ध्यान में जाकर बैठ रहती तो क्या होता? शांति से बैठी रहती, बराबर। आओ, जो आत्मा पुद्गल परिणाम को और आत्मा को घट और कुंभार की तरह व्याप्य व्यापक भाव के अभाव करके कर्ता कर्मपणा की असिद्धि करे, तो वो आत्मा तुरंत मुक्त हो जाएगा। ठीक है? अगर वो सिर्फ अपने आत्मा को ही जाने और ये सारे कर्म नो कर्म से वो बाहर आ जाए। कर्म नो कर्म क्या है? ये पुद्गल का ही परिणाम है। कर्म नो कर्म पुद्गल का परिणाम, बराबर। जो अंतरंग में जो राग द्वेष ये मोह सब उत्पन्न होता है वो है कर्म। मैंने किया वो कर्म। अब मैं बाहर से चीज इकट्ठी कर रही हूं तो वो हुआ नो कर्म। तो जब मैं सोचूं ही नहीं, मैं राग ही ना करूं चाय के प्रति और फिर बाद में चीजों को इकट्ठी ना करूं, तो ही मैं मुक्त हो पाऊंगी। नहीं तो ये मैं आश्रव कर रही हूं, मैं ये आश्रव कर रही हूं। आत्मा अत्यंत भिन्न स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, कर्म नो कर्म से अलग है। ठीक है? अब उसको क्या करना है? अब उसको अपने आत्म परिणाम और आत्म द्रव्यों में ही रहना है। मैं वच्चे बंद करी तू? हाँ, તમે કેમ આવીને ગયા? મેં થોડી વચ્ચે બંધ કરી. કઈ નહીં, હવે થોડી જ છે, બે ગાથા જ છે. પરમાર્થ છે પૂતગલ, પરમાર્થ છે પૂતગલ પરિણામના જ્ઞાનને અને પૂતગલને ઘટ અને કુંભારની જેમ વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવનો અભાવ કરવાથી કર્તા કર્મપણાની અસિદ્ધિ થાય છે. ठीक है? અને જેમ घड़ा અને माटी ने व्याप्य व्यापक भावनो सद्भाव होने से कर्ता कर्मपणा होता है, ऐसे ही आत्म परिणाम को और आत्मा को व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से भी कर्ता कर्मपणा बनता है. तो आपने ये जाना. चलो, जो सर्व अवस्थाओं में अगर आप व्याप जाओ तो वो व्यापक है. ठीक है? और कोई एक अवस्था विशेष में अगर आप व्यापो तो व्याप्य है. व्याप्य व्यापक मतलब एक अवस्था में व्याप जाओ तो व्याप्य, और सर्व अवस्था में अगर आप व्यापित हो जाओ तो वो व्यापक. तो इस प्रकार से द्रव्य तो व्यापक है ही और पर्याय व्याप्य है. देखिए, द्रव्य एक ही है. यहाँ आत्मद्रव्य और पर्याय की बात की है. द्रव्य एक ही है, वो है आत्मद्रव्य. वो एक ही होता है. द्रव्य में कोई दो अवस्था नहीं होगी. द्रव्य में एक ही अवस्था होगी. आत्मद्रव्य में एक ही अवस्था है. पुद्गल द्रव्य में एक ही अवस्था है. हर एक द्रव्य में एक ही अवस्था है. इसीलिए उसको एक बोला गया है. समझिएगा ध्यान से. लेकिन पर्याय में अलग 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 विभाग आ जाएंगे, तो अवस्था अलग अलग आ जाएगी पर्याय से. तो द्रव्य आत्मद्रव्य एक ही होने के कारण द्रव्य व्यापक है. द्रव्य सिर्फ व्यापक है, मगर जब वो अलग अलग अवस्थाओं में व्यापित हो जाएगा तब उसको व्याप्य कहा जाएगा. ठीक है? तो पर्याय जो है वो व्याप्य है. इस प्रकार द्रव्य और पर्याय अभेद रूप कहा गया है. द्रव्य और पर्याय को अभेद कहा है. जिस द्रव्य का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व, उसी पर्याय का आत्मा स्वरूप और सत्व. जो द्रव्य का आत्मा है तो वो उसका पर्याय भी, उसका सत्व, उसका पर्याय भी उसी द्रव्य का होगा. अगर संसारी जीव पुद्गलमय द्रव्य का अगर आत्मा है, संसारी जीव से लिप्त आत्मा है, तो उसका पर्याय भी संसारी जीव से लिप्त होगा. ठीक है? और
इसी प्रकार द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता है, द्रव्य पर्याय में व्याप्त हो जाता है। तो जब पर्याय में व्याप्त होगा तब उसके अलग 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 पर्याय हो जाएंगे। इस प्रकार से व्याप्य व्यापकपणा तत्स्वरूपમાં જ હોય, અન્ય સ્વરૂપમાં નહીં, અતત સ્વરૂપમાં નહીં। ઠીક છે, જે સ્વરૂપમાં દ્રવ્ય છે, સ્વરૂપનું દ્રવ્ય છે એ જ સ્વરૂપમાં એનો બીજો પર્યાય આવશે, બાકીમાં નહીં। જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ હોય ત્યાં જ કરતા કર્મ ભાવ હોય। હવે આ સરસ વાત છે કે આત્મદ્રવ્યમાં જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક મતલબ જ્યાં દ્રવ્ય પર્યાય ભાવ છે ત્યાં જ કરતા કર્મ ભાવ છે। જો હવે દ્રવ્યને પર્યાય હવે આપણે સમજવાનું અહીંયા સમજાવે છે કે પૂતગલાત્મામાં દ્રવ્ય પર્યાય છે, બરાબર, સિદ્ધાત્મામાં દ્રવ્ય પર્યાય નથી। દ્રવ્યના પર્યાય આત્મદ્રવ્યના પર્યાય માત્ર સંસારી જીવના આત્મામાં પૂતગલમય આત્મામાં જ છે। સંસારી જીવના આત્મામાં જ દ્રવ્ય અને પર્યાય બંને છે, પરંતુ સિદ્ધાત્મામાં જો નિશ્ચયથી આત્મદ્રવ્ય છે એ માત્ર દ્રવ્ય છે, એમાં કોઈ પર્યાય નથી। જ્યાં દ્રવ્ય પર્યાય બંને હોય ત્યાં જ વ્યાપ્ય અને વ્યાપક ભાવ, દ્રવ્ય પર્યાય વ્યાપ્ય વ્યાપક, દ્રવ્ય એ વ્યાપ્ય અને પર્યાય છે એ વ્યાપક। તો વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ એ માત્ર સંસારી જીવમાં રહેશે, કારણ કે એ જ દ્રવ્યને પર્યાય છે। જ્યારે કે શુદ્ધાત્મામાં કોઈ પર્યાય નથી, ત્યાં કોઈ વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ નથી। હવે જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ હોય ને ત્યાં જ કરતા કર્મ ભાવ હોય। કર્તા અને કર્મ એક પછી એક કર્મ ચડવું, કરનાર અને કર્મ બાંધનાર, મતલબ એ માત્ર દ્રવ્ય પર્યાય જ્યાં હોય ત્યાં જ કર્તા અને કર્મ હોય। એટલે સંસારી જીવના આત્મામાં દ્રવ્ય પર્યાય પણ છે, વ્યાપ્ય વ્યાપકતા પણ છે અને કર્તા અને કર્મ ભાવ પણ છે। જ્યારે निश्चय से जो शुद्धात्मा है उसमें निश्चयी सिद्धात्मा के अंदर मात्र द्रव्य है, पर्याय भी नहीं है, मात्र व्याप्य है, व्यापक भी नहीं है और साथ में कर्ता कर्म भाव भी नहीं, बराबर। और ये जो जाने ते पुद्गल और आत्मा को कर्ता कर्म भाव नहीं है ऐसा जानता है। ये जानता है ना, वो ही पुद्गल को भी कर्ता कर्म भाव नहीं, क्योंकि वो मात्र पर्याय है। ठीक है, जीवात्मा जब पुद्गल के साथ इकट्ठा हुआ तभी कर्ता कर्म भाव आएगा, बाकी नहीं। अब व्याप्य व्यापक में भी समझना है, द्रव्य पर्याय में भी समझना है। पर्याय तब आएगा जब द्रव्य मौजूद होगा, द्रव्य ही मौजूद नहीं है और खाली पर्याय मौजूद होगा तो व्यापकता भी नहीं आएगी और ना कर्म भी आएगा। कर्म चढ़ेगा नहीं, पुद्गल खाली अकेला घूमेगा बस, उसको लेकर लेपने वाला भी चाहिए। ठीक है, तो जो जीवात्मा ने अपना उपयोग मन वचन काया के योग में रखा है वही द्रव्य पर्याय करेगा, व्याप्य व्यापकता करेगा, कर्ता कर्म भाव करेगा और अज्ञानी रहेगा, संसार में रहेगा, भटकेगा। अगर जो आत्मा अपना मन, अपना पूरा वचन काया सारा उपयोग बंद कर दे और अपना उपयोग अपने ही गुण के अंदर स्थिर रखे तो वो मात्र आत्मद्रव्य रहेगा, ना कोई पर्याय, ना व्यापकता, ना कर्ता कर्म भाव। और ये जानने वाला ही कर्ता कर्म के भाव से रहित होता है, वही आत्मदृष्टा बनता है, वही जगत को साक्षीभूत कर लेता है, वही केवली बन सकता है, बाकी नहीं। आओ तो आज हम यहीं पे अटकेंगे। 76 गाथा से हम कल करेंगे, 75 गाथा तक आज हुई है। ठीक है जी, चलो, जय जिनेंद्र।